अब दूसरी एनर्जी कहां पर, हमें अपने घर की भी एनर्जी बनानी, क्योंकि जिस जगह पर हम रह रहे हैं यदि वहां की एनर्जी नेगेटिव हुई और आपकी एनर्जी अच्छी हुई तो क्या होगा, आप उतना यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाते तो एक ही सुराख हो गया। तो भगवान ने ऐसा क्यों किया, एक भी दे सकता था और साथ साथ में तो दो क्यों दी। तो कहते हैं कि इन 1 मिनट तो कोई पहुंच भी नहीं पाता, कि हम सांस रोक ही नहीं पाते, हमें श्वास लेना ही पड़ेगा। चलो हम श्वास ले रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन जो ये बीमारियां हमारे शरीर के अंदर आती हैं, ये बीमारी आती क्यों है और आती भी है, तो हम इनको ठीक कैसे करें। तो जय जिनदेव की, कैसे हो सभी। बहुत बढ़िया। नमस्कार सर। नमस्ते जी, कैसे हो। बढ़िया, आप बताइए सर कैसे। बढ़िया बढ़िया। आप यहाँ से चले गए हैं और हमें गर्मी दे गए बहुत सारी इकट्ठी करके। सर यहाँ भी बहुत बहुत गर्मी। अच्छा जी, वहाँ क्या हो गया। यहाँ तो हमेशा गर्मी रहती है सर। नॉर्मल वे में भी। नॉर्मल। ओके, थोड़ी सी दुबई में ले जाते हैं यहाँ से गर्मी, यहाँ तो बहुत ज्यादा ओवर है इस समय। हम्म। सर ये प्लीज अनम्यूट कर लीजिए जिनको बात करनी है। सर जय श्री नंदन। जय जिंदगी। सर मुझे ये पूछना था, नमस्ते, ये आपका वो सौर विज्ञान का ही क्लास ये आज से स्टार्ट है क्या सर? नहीं, 3rd of June, मंडे। ये सिर्फ आज के वेबिनार है क्या सर? आज तो वेबिनार है और मेन जो स्टार्ट है 3rd to 7th। इवनिंग में ही रहेगा ना? हाँ, इवनिंग ओके। इवनिंग में भी रहेगा, मॉर्निंग में प्रैक्टिस भी रहेगी। अच्छा, दोनों रहेंगे। दोनों। मॉर्निंग टाइमिंग सर 5 और 6? मॉर्निंग 6 to 7। ओके सर, लिंक इसी में ही आ जाएगा ग्रुप में? हाँ, इसमें ग्रुप में आएगा। और ऐप कौन सा डाउनलोड करना है? ऐप अभी कोई डाउनलोड नहीं करना, वहां से आई कोई इन्फॉर्मेशन आई है ग्रुप से क्या। ग्रुप में जो अभी नहीं आपका आया। ग्रुप है ना, ग्रुप जो भी इन्फॉर्मेशन सारी ग्रुप में आ जाएगी आप। ठीक है हेलो सर। सर। हाँ जी, बताएं। जी मैं नीता सोनी बात कर रही हूँ। जी। अच्छा, मैं फर्स्ट डे है मेरा, ओके। तो मुझे जानना है कि आपका कैसे और कितने दिनों के लिए, कितने टाइम के लिए प्रोग्राम होता है। अभी जो लेवल 1 स्टार्ट हो रहा है वो 3rd of June to 7th of June तक रहेगा, यानी 5 डे का कोर्स रहेगा वो। हाँ इवनिंग में 8 to 9 जो है थ्योरी रहेंगी, जिसके अंदर हाँ। हम सारी चीज समझेंगे। A to Z की स्वर विज्ञान क्या है, जी। इसका पर्पस क्या है, हमारी बॉडी पे इफेक्ट क्या होता है, हम्म। और हम इनको कैसे ये अपनी बॉडी के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कर सकते हैं, फैमिली के हिसाब से, अपने बच्चों के हिसाब से, और अपने बिजनेस के हिसाब से कहाँ कहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। साथ में फिजिकल बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है, हमारा मेंटली क्या इफेक्ट होता है, हम अपने आप को, अपनी डिजीज को कैसे ठीक कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिसिन। अच्छा, तो ओनली म्यूजिक से? हाँ जी। ओनली म्यूजिक? नहीं नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, नो अच्छा, म्यूजिक, ओनली स्वर साधना। स्वर साधना। अच्छा, अभी बताऊंगा मैं अच्छा आपको सारी डिटेल, आपको काफी कुछ समझ में आएगा इससे। जी। और मॉर्निंग में? नमस्कार सर। मॉर्निंग में 6 to 7 रहेगा, वो प्रैक्टिकल रहेगा। ओके। उसके अंदर साधना बताई जाएगी कि आप कैसे कैसे करो, क्योंकि कोई भी हम थ्योरी करते हैं तो थ्योरी तो हम केवल पढ़ रहे हैं, है जी। ना। एक्चुअल में उसके रिजल्ट क्या है, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हम फील करते हैं। ओके। तो वो और चीज। आपका ये हर मंथ पे होता है या हाँ, मंथ में होगा? एवरी मंथ। एवरी मंथ होता है, तो हाँ नेक्स्ट मंथ को भी होगा, राइट? हाँ हाँ, बिल्कुल होगा। तो यही डेट होगी कि 1 to 7? नहीं नहीं, डेट चेंज हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकते हैं। अच्छा, एक्चुअली क्या है कि मैंने आज ही आपका देखा और मैंने ज्वाइन ओके, किया है, पर अभी सिचुएशन ये है कि मेरे मामा कोई को नहीं, थोड़ा अगली बार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी वेबिनार हाँ। करो, वीडियो सुनो, पता चल जाएगा। ओके सर, ओके, थैंक यू। और
थैंक यू। जी लवेक जी और बताएं। सॉरी सर, आपका फी डोनेशन वगैरह क्या हो? वो मैं आपको बता दूंगा, अभी इसके अंदर ग्रुप के अंदर सारी डिटेल्स आ जाएंगे। ठीक ओके, है हाँ, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। लवेक जी। हाँ जी सर, नमस्कार। मेरा नाम लव कुमार है। हाँ जी, सर ये ओवरऑल जो प्रोग्राम है ये मतलब कितने टाइम का प्रोग्राम है? मतलब जैसे अभी लेवल 1 आप बता रहे हैं 5 to 7 डेज, ऐसा उसके होता है, बाद? इसके 5 लेवल होते हैं। जी लेवल 1 और 2 सिंपल आप कर सकते हैं, आप अपने लिए करना चाहें। उसके अंदर आपको सारी चीज आती हैं, हमारे जो बॉडीज के चक्रास हैं कैसे काम कर रहे हैं, इसका मैं अभी डिटेल में बताता हूँ आपको सारी चीज, है ना। जी जी अभी शुरू करते हैं, एक बार ठीक है, वेबिनार शुरू करते हैं, फिर मैं धीरे धीरे इसके अंदर सारी चीज करता हूँ। ठीक है सर। चलिए, सभी को जय जिनेंद्र देव की। शुरू करते हैं आज का। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जीवन श्वासों से ही स्टार्ट होता है, श्वासों पे ही खत्म हो जाता है। किसी भी बच्चे का जब जन्म होता है तो आप उसको देंगे कि किस प्रकार से श्वास लेता है, और हमारे बड़े यानी कि जो 70 अबव हो चुके हैं या 75 अबव हो चुके हैं, वो श्वास कैसे लेते हैं। केवल ये चीज हमें समझनी है, जिनको कि हम बीच वाली उम्र में भूल जाते हैं। या तो ये समझे कि हमारा खान पान चेंज हो जाता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि बहुत जल्दी एक माहौल के अंदर ढल जाते हैं, यानी कि चटपटा खाना, फास्ट फूड की तरफ जाना, पार्टीज करना, जैसा माहौल हमें मिलता है, जैसा एटमॉस्फेयर मिलता है, हम उसके अंदर ढल जाते हैं। लेकिन जब बच्चे का जन्म होता है तो आप देखो, जब भी वो सांस लेगा तो उसका पेट जो है, श्वास लेते ही पेट फूलता है, और श्वास छोड़ते ही पेट जो है पिचक जाता है, वो आप देखते हैं, है ना। तो इट मीन्स क्या है कि वो जब भी श्वास लेता है वो गहरा श्वास लेता है। अब उसको तो पता नहीं श्वास कैसे लेना है, लेकिन नेचर ने हमारे शरीर की रचना ऐसी की है कि लंबा श्वास ही लिया जाए। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, अपने हमारे माहौल के अंदर ढलना शुरू हो जाता है। यदि हम थोड़ा सा भी राजसी भोजन की तरफ जाते हैं, यानी कि चटपटे भोजन की तरफ जाते हैं, फास्ट फूड की तरफ जाते हैं, और जैसे बच्चा उसकी तरफ टेस्ट करना शुरू हो जाता है, उसके श्वासों की स्पीड चेंज होनी शुरू हो जाती है। नॉर्मल से हटके स्पीड बढ़ जाएगी। ज्यादा खाना चटपटा खाएगा तो उसके हिसाब से उसके श्वास जो है चेंज होने शुरू हो जाएंगे। और यहां तक कि जब जो सा श्वास चलना चाहिए, कि जब वो दूध पी रहा है तो कौन सा श्वास चलना चाहिए, वो यूरिन पास कर रहा है तो कौन सा श्वास चलना चाहिए, यदि वो पोटी जा रहा है तो कौन सा श्वास चलना है, वो भी चेंज हो जाते हैं। ऐसे ही जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है, जब एक मृत्यु शैया पर, मैं कहूंगा कि 1 महीने का उसका समय रह रहा होता है, तो उस समय ऑटोमेटिकली श्वास बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन उस समय श्वास इतना छोटा हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता। और यही जानकार व्यक्ति बताते हैं, जितना छोटा श्वास होगा उसके हिसाब से उस व्यक्ति की एज पता चल जाती है कि इस व्यक्ति की कितनी एज बाकी रह गई है। तो यह श्वास की क्रिया। अब श्वासों को समझना होगा हमें। कहते हैं जब जागो जब सवेरा, श्वासों को हमें समझना होगा। जैसे कि जब सभी जानते हैं कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो 5 हैं: आंख, कान, मुंह, और क्या, स्किन, और हमारी नाक। मुंह का मतलब हो गया आपकी टेस्ट, जीवा, है ना। अब इसमें 4 इंद्रियां हमारी टोटली कंट्रोल में होती। जैसे आंखें हैं, आपको देखना है आंखें खोल लो, नहीं देखना आंखें बंद कर लो। ऐसी कान है, सुनना है कान खुले रखो, नहीं सुनना है तो कान भी बंद कर लो। इसी प्रकार के मुख है, जीवा है, टेस्ट है, यानी कि कुछ खाना पीना है, कुछ टेस्ट लेना है तो खा लो, नहीं तो मुंह बंद। ऐसी स्किन है, यदि हमें कुछ स्पर्श करना है तो क्या स्पर्श कर लेते हैं, अदरवाइज कपड़े को ढक लेते हैं। ये हमारे कब्जे में, हमारे कंट्रोल के अंदर। लेकिन श्वास से यदि हम चाहें, नॉर्मल व्यक्ति के भी हम श्वास ना लें तो आपको पता है क्या होगा। 1 मिनट भी कोई नहीं रह सकता, आधा मिनट भी कोई नहीं रह सकता, है ना। ये डिपेंड करता है, यदि कोई साधु वृंद हैं, जो ऋषि मुनि हैं, जो तपस्या करते हैं,
वो लंबे लंबे टाइम तक भी अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यदि हम अपनी बात करें जो गृहस्थ में रहते हैं, तो वो तो सेकंडों में आ जाते हैं। 1 मिनट तो कोई पहुंच भी नहीं पाता कि हम सांस रोक ही नहीं पाते, हमें श्वास लेना ही पड़ेगा। चलो हम श्वास ले रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन जो ये बीमारियां हमारे शरीर के अंदर आती हैं, ये बीमारी आती क्यों है और आती भी है, तो हम इनको ठीक कैसे करें? ये एक बहुत बढ़िया जो कहते हैं कि हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरुओं ने तपस्या करके हमें विद्या दी कि यदि आप श्वासों का प्रॉपर तरीके से समझ लें और उनका उपयोग कर लें, तो शरीर के अंदर बीमारी आ ही नहीं सकती। उसका सबसे क्या चीज बताई कि यदि बीमारी आपके शरीर में आई है, तो इट मीन सबसे पहला दोष क्या होता है कि आपके पेट के अंदर बीमारी है, क्योंकि पेट से रिलेटेड है सारी, स्टमक से रिलेटेड। स्टमक से क्या मतलब है कि जो हम खा पी रहे हैं, जो हम भोजन कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, वो सही ढंग से डाइजेस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा। यदि भोजन किया, वो प्रॉपर डाइजेस्ट हो गया और हम सुबह प्रॉपर यदि फ्रेश हो गए, तो आप देखते हो आपको खुद महसूस होता है आज तो यार बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत ही एनर्जेटिक डे है। यदि आपने खाया, खाए पीने के बाद यदि आपका प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हुआ, क्या हुआ, आज तो पेट भारी भारी सा लग रहा है, खट्टी खट्टी डकारें आ रही है, वोमिटिंग होने को लग रहा है, मतलब गैस बन रही है और कई तरह की बीमारियां आने लग जाती हैं। फिर क्या करेंगे, हम कहेंगे डाइजीन ले लो या कोई और चीज ले लो, यानी कि दवाइयां लेनी शुरू कर दें। तो हुआ क्या, जब हमारा खाना प्रॉपर ढंग से डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो पेट के अंदर पड़ा है, पेट में अंदर पड़ा रहेगा तो क्या रहेगा, सड़ेगा, सड़ेगा तो गैस बनेगी, बदबूदार आएगी। मतलब यदि कोई व्यक्ति साथ में भी बैठा होगा और आप श्वास लेते हैं, डकार लेते हैं, तो उस डकार से वो व्यक्ति भी बता देगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सबसे पहले ध्यान ये देना है कि हमें भोजन को सही ढंग से डाइजेस्ट करना है। यदि वो नहीं हुआ, पेट में पड़ा रहा सा, आपने गोलियां ले ली, दवाइयां ले ली, तो क्या होगा कि बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। एक बार भी आपका भोजन डाइजेस्ट नहीं होता है, गैस बनती है, तो क्या होगा, खाना बॉडी के अंदर पड़ा है, आप सुबह फ्रेश नहीं हो पा रहे प्रॉपर, तो क्या हुआ, भोजन पड़ा पड़ा करेगा क्या, चर्बी का बन जाएगा, चर्बी बन के आप मोटे होने शुरू हो जाएंगे। आप कहेंगे यार क्या हो रहा है, ये तो बड़ा एकदम हो गया, मैं मोटा होने लग गया या मेरा वेट ज्यादा हो रहा है। तो वेट क्या हुआ कि भी जितना भी हमने खाया वो प्रॉपर ढंग से डाइजेस्ट हुआ नहीं, ब्लड के अंदर कन्वर्ट हुआ नहीं, या वेस्ट उसका हमारे शरीर से बाहर निकला ही नहीं। क्योंकि जिस प्रकार से इन है उस प्रकार से आउट होना जरूरी है। एक उदाहरण हमारे आचार्य ने बहुत बढ़िया दिया कि आपका रसोई घर है, रसोई घर के अंदर नाली बनी हुई है, नाली बंद हो गई, आप क्या करोगे, अब रसोई का पानी जाए जा रहा है, उसमें घी भी जा रहा है, मसाले भी जा रहे हैं, कई तरह का क्या जो है पानी के अंदर मिक्सिंग होके पानी जा रहा है, पानी आगे निकल नहीं रहा, अब पानी रुक गया, तो क्या होगा, वो बदबू देने लग जाएगा वहीं पे। और फिर जब वो नाली भर जाएगी, जब तक नाली खुल ना जाए, तो क्या होगा, हम परेशान रहते हैं, ना तो हम खाना बना सकते, ना कुछ कर सकते, नाली तो बंद होगी। तो इस प्रकार से ये हमारा शरीर भी है कि हम इन तो करे जा रहे हैं, आउट नहीं हो रहा, प्रॉपर ढंग से आउट नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी मशीनरी जो है प्रॉपर वर्क ही नहीं कर रही। तो स्वर साधना क्या बताती है कि आप खाने पीने के समय अपने स्वरों को समझो, उनको साधो और उनके हिसाब से ही वर्किंग करना शुरू कर दो। आपका शरीर कुछ ही दिनों में बिल्कुल फिट हो जाएगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। जैसे जब हम खाना खाते हैं, तो खाना खाते वक्त क्या होते हैं, जैसा ही पहला टुकड़ा हमारे मुख के अंदर जाएगा, पेट में पहुंचेगा, तो हमारी जो है डाइजेशन वर्किंग शुरू हो जाती है। हमारी बॉडी के अंदर एक केमिकल होता है, वो जनरेट होना शुरू हो जाता है और बॉडी हीट देना शुरू कर देती है ना। अब वो बॉडी हीट कर रही है, हम खाना खाए जा रहे हैं, बॉडी हीटिंग हो रही है, यानी कि प्रॉपर डाइजेशन हमारी वर्किंग शुरू हो गई। अब ये समझ लो जैसे 2 चक्की है, चक्की के अंदर गेहूं डाल दिया तो पीस रहा है, तो क्या है, जब गेहूं आप देखेंगे
पाटे पे से घिसता है तो गेहूं एकदम गर्म होता है। जब आटा जो है, जब आटा बन के आता है बिल्कुल गर्म होता है, थोड़ी देर में ठंडा हो जाता है। यदि वो ठंडा रह जाए, यदि आटे जो 2 पट्टे हैं घिसे और वो प्रॉपर नहीं घिसेंगे और वो आटा यदि अपनी हीट नहीं करेगा तो आटा ही नहीं बन पाए। यदि कोई चीज रगड़ में जाएगी, उसको पीसा जाएगा तो उसका टेम्परेचर भी चेंज होगा और वो अपनी फॉर्म में आ पाएगा। ऐसे हमारा शरीर है। शरीर के अंदर हम भोजन जैसे हमने डाला, हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वर्किंग कर रहे हैं। वर्किंग कर रहे हैं तो क्या हुआ, अब हमें उस समय क्या करना है, जब हमारी बॉडी के अंदर हीट जनरेट होनी शुरू हो गई, बॉडी के अंदर हीट जनरेट हो रही डाइजेशन के लिए, और उस समय यदि हम उसको गर्म हवा बॉडी के अंदर एंटर करेंगे तो क्या हुआ है, हमारी डाइजेशन को मजबूती मिलेगी और वो प्रॉपर ढंग से डाइजेशन में मतलब जो वर्किंग करना शुरू कर देगा। यदि हम गर्म हवा की जगह ठंडी हवा देनी शुरू कर दें बॉडी, तो क्या हुआ, क्या हो रहा है, चक्की चल रही है, वर्किंग हो रही है, वो तो हीट क्रिएट कर रही है। इधर से हम ठंडी हवा डाल रहे हैं तो क्या होगा, वो उसको उतनी हीट जनरेट नहीं कर देने पाएगी जितनी उसको करनी चाहिए। तो क्या हमारा भोजन जो डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं आपका भोजन बैलेंस पड़ा रह जाएगा। क्योंकि नॉर्मल जो भोजन होता है हमारा, यदि हम सात्विक भोजन की बात करें तो उसको नॉर्मल पचने के अंदर 8 से 10 घंटे लगते हैं। यदि हम राजसी भोजन में आ जाएं तो 12 घंटे तक टाइम लेता है, और यदि हम तामसिक भोजन में चले जाएं तो 18 घंटे 24 घंटे तक का भी समय ले लेता है हमारे शरीर के अंदर पचने में। तो हमें फास्ट क्रिया को करने में क्या है कि हमारा बॉडी जो फटाफट फटाफट जो भी खाया पचे, तो हमें क्या करना है, उस समय ध्यान रखना है कि जब डाइजेशन वर्किंग शुरू हो जाए तो गर्म एयर हमें देनी है। अब गर्म एयर कहाँ से लाएं, ठंडी एयर कहाँ से लाएं, इसको समझना जरूरी है और यही आपको सिखाया जाता है। अब देखिए, हमारी नोज एक है लेकिन हमारी नोस्ट्रिल कितने हैं, 2 हैं, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। अब देखो, यदि देखा जाए तो नोस्ट्रिल तो 2 हैं लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाते तो एक ही सुराख हो गया। तो भगवान ने ऐसा क्यों किया, एक भी दे सकता था और साथ साथ में तो 2 क्यों दी। तो कहते हैं कि इन 2 जो नोस्ट्रिल्स हैं इनके अंदर प्राकृतिक रूप से ऐसी मशीनरी लगी हुई है कि राइट जो नोस्ट्रिल है इसके अंदर से जब एयर जा रही है, चाहे वो किसी भी टेम्परेचर, जैसे आजकल गर्मी है तो गर्मी एयर जाएगी बॉडी के अंदर, लेकिन राइट नोस्ट्रिल में जाके अपने टेम्परेचर को और हीट कर देगी। यदि लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रही है तो लेफ्ट नोस्ट्रिल से जो श्वास अंदर जा रही है वो अंदर जाती ठंडी हो जाएगी। ये कुदरत की एक मशीनरी हमारे शरीर के अंदर फिट है। इसलिए कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी रहता हो, चाहे जैसे आजकल तो दिल्ली में ही 45 से अबव टेम्परेचर हो गया, राजस्थान में तो मेरे ख्याल 50 क्रॉस कर गया होगा, है ना। यदि हम ठंडे प्रदेशों में चले जाएं, लद्दाख वगैरह में चले जाएं, या मैं कहूं कि सर्दियों के अंदर जहां पर टेम्परेचर माइनस में भी चला जाता है, लेकिन उन दिनों में भी और आज के दिनों में सभी दिनों में बॉडी का टेम्परेचर तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ही रहना, वो तो चेंज होता ही नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इट मीन्स जो ये नोस्ट्रिल्स हैं इनकी वर्किंग ही ऐसी है कि हमारी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है, नोस्ट्रिल अपने आप चेंज होती रहती हैं। यदि हमारी बॉडी को गर्म हवा चाहिए तो हमारी राइट नोस्ट्रिल स्टार्ट हो जाती है, यदि हमारे बॉडी को ठंडी हवा चाहिए तो हमारा राइट नोस्ट्रिल स्टार्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। वैसे एक हेल्दी पर्सन के अंदर जो ये प्रोसेस है ये 1 से 1.5 घंटे का होता है, यानी कि 1.5 घंटे के अंदर नोस्ट्रिल अपने आप चेंज हो जाती है। यदि व्यक्ति बीमार है तो क्या होगा, ये टाइम पीरियड बढ़ता चला जाता है। फिर डिपेंड करता है कि एटमॉस्फेयर कैसा है। जैसे आजकल क्या चल रही है, बहुत ज्यादा गर्मी चल रही है, तो यहाँ पर क्या है भाई, गर्मी तो चल रही है, फुल डे के अंदर हम क्या करते हैं कि खाना खाने के समय को छोड़कर या जब भी आप सॉलिड लेते हैं उस समय को छोड़कर हम कोशिश करते हैं कि हम अपना लेफ्ट नोस्ट्रिल ज्यादा से ज्यादा चलाएं, कि गर्मी जो आ रही है वो हमारे
ऊपर अटैक ना कर सके, कि हमारा शरीर तो ठंडा रहे, बाहर की गर्मी रहेगी तो हमारे पर लू लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। यदि हमारा शरीर भी गर्म हो गया, अंदर भी गर्म और बाहर से भी गर्मी, तो क्या है, एकदम लू लग जाएगी, आपको फीवर आना शुरू हो जाएगा। इसलिए बॉडी का होता है कि यदि हमारा इंटरनल टेम्परेचर क्या है और बाहर का टेम्परेचर हमेशा अपोजिट ही होता है। इसलिए हम सर्दियों में क्या करते हैं, जब ठंडक होती है कि बाहर से ठंड लग रही है, भाई गरम गरम चीजें खाओ, बॉडी को अंदर से गर्म रखो। गर्मियों में हमें क्या करते हैं, यार बाहर बाहर तो बहुत गर्मी है, ठंडा पानी पियो या ठंडी आइटम खाओ जिससे हमारा शरीर अंदर से ठंडा है। तो यही चीजें जो हैं स्वर विज्ञान के अंदर आती हैं कि हमें क्या करना है। अब बात आती है कि मैं खाना खाने बैठ गया, अब खाना खाने बैठे, मैंने श्वास चेक करी, श्वास चेक करे, पता चला कि मेरा तो लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रहा है, ठंडा नोस्ट्रिल चल रहा है और मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लग रही है। ठीक है, तो अब क्या है, क्या मैं खाना ना खाऊं या राइट नोस्ट्रिल चलने की वेट करूं? अब राइट नोस्ट्रिल हो सकता है अभी चल पड़े, हो सकता है 15 मिनट में चले, हो सकता है 1 घंटे में चले। क्या ये पॉसिबल है? तो हमारे आचार्यों ने इसके बारे में बहुत अच्छी सी एक विधि बताई कि हम उसको बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। हम अपनी इच्छा के हिसाब से चेंज कर सकते हैं कि स्वर हमारा कौन सा चले। और ये प्रक्रिया ऐसी होती है, जब इसके अंदर आप प्रैक्टिकल अभ्यास करना शुरू कर देंगे, तो क्या हुआ, पहले तो हमें चेंज करने की आवश्यकता पड़ेगी, कि हमें चेंज करनी पड़ेगी अलग-अलग विधियों के द्वारा। फिर धीरे-धीरे हमारी बॉडी के अंदर जो सेंसर्स लगे हुए हैं, वो एक्टिवेट होने शुरू हो जाएंगे। और एक्टिवेट होने के बाद क्या होगा कि जैसे ही भोजन की थाली हमारे पास आएगी, आपका राइट नोस्ट्रिल अब ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। आपके सामने पानी आएगा तो आपका जो है लेफ्ट नोस्ट्रिल ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो। यहां तक कि हमारे आचार्यों ने यह भी बताया कि जो हम इनटेक कर रहे हैं उसमें भी आपको स्वरों का ध्यान करना है। जो हम आउट कर रहे हैं, यानी कि हम यूरिन पास कर रहे हैं या फ्रेश होने जा रहे हैं, उस समय भी आपने अपने स्वरों का ध्यान रखना है। और यहां तक कि क्या होता है, जो चीज बताते हैं, कई बार लोग कहते हैं यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देखते, हमें विश्वास नहीं होता। ये ह्यूमन नेचर है। तो इसमें क्या है, लोगों ने अपने लैब के अंदर यूरिन की टेस्टिंग कराई। जो यूरिन जो है लेफ्ट नोस्ट्रिल चलते हुए पास हुआ, उसकी रिपोर्ट हेल्दी थी। एक ही व्यक्ति की बता रहा हूं मैं, उसकी रिपोर्ट हेल्दी थी। और जब उसने राइट नोस्ट्रिल चलते हुए यूरिन पास किया, तो उसकी जो रिपोर्ट थी पॉजिटिव निकली, यानी कि उसके अंदर काफी बीमारियां उसको निकली। तो डॉक्टर परेशान था, यार एक व्यक्ति की 2 रिपोर्ट कैसे हो सकती है केवल सांसों के माध्यम से। यस, यानी कि सांसों का कितना ज्यादा हमारे ऊपर इफेक्ट है। इसके साथ साथ में जब अभी तो हम क्या करें, केवल शरीर को देखते हैं, ठीक है, और इस शरीर का इफेक्ट कहां जा रहा है, हमारा सीधा माइंड पे जा रहा है। क्योंकि कहते हैं कि जैसा तन वैसा मन, यानी कि मन का कंट्रोल तन के ऊपर है, शरीर के ऊपर, शरीर का कंट्रोल मन के ऊपर, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है। लेकिन यदि मन हमारे कंट्रोल में आ जाए, तो हम बॉडी को बहुत इजीली कंट्रोल में कर सकते हैं। ये इसके अंदर चीज बहुत अच्छी बताई गई है कि यदि माइंड की, यदि हम अपनी सोच को एक बार कंट्रोल में ले आए, तो हमारा शरीर अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। जैसे कभी हम कोई चीज सोचते हैं, तो पहले क्या होता है, हमने सोचा, सोचने के बाद कैलकुलेशन होती है, करें ना करें उसको समझते हैं। और यदि हम यस करते हैं, तो उसका इफेक्ट क्या आएगा, हमारी बॉडी के ऊपर चला जाता है और हम उसी हिसाब से रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, है ना। और जैसे रिएक्शन आता है, फिर हम वर्किंग करना शुरू करते हैं। तो हमारे आचार्य क्या बताते हैं कि देखो, जानो, फिर अपने आप को उससे अलग करो। एक बहुत बढ़िया उन्होंने एक चीज बताई कि देखो, जानो और अपने आप को अलग कर दो। यदि आपने ऐसा कर लिया, तो ना आपको कभी दुख होगा और ना ही सुख होगा। यानी कि आप अपने आप को बिल्कुल न्यूट्रल कर पाओगे, आप किसी से दुख नहीं हो पाओगे। क्या आज तो बहुत गर्मी है, क्या करूं, कोई फीलिंग नहीं। आज मुझे बड़ा आनंद है, तो उसकी भी कोई फीलिंग नहीं।
यानी कि अपने आप को आपने न्यूट्रल बना। लेकिन क्या फॉर्मूला है? देखो, जानो और उसको जाने दो, यानी कि उसकी एजुकेशन ले ली। अब जैसे आपके सामने लैपटॉप रखा होगा या मोबाइल रखा है, ठीक है, आपने मोबाइल देखा, उसको जान लिया, समझ लिया कि भी इसका क्या इफेक्ट है, इससे हम क्या क्या वर्किंग कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही मेरा लगाव यहाँ पर आ गया कि ये तो मेरा है, ये तेरा है, तो क्या हुआ है कि लगाव आते ही साथ हमारी बॉडी पर उसका इफेक्ट आना शुरू हो जाए, क्योंकि टच हो गया ना, हमारे साथ अटैचमेंट होगी। अटैचमेंट होगी तो हमारी बॉडी उसी हिसाब से रिएक्ट करना शुरू कर देगी। तो यहाँ पर हमें यही चीज समझनी है कि यदि कोई भी नेगेटिव है, क्योंकि हम गृहस्थी हैं, अब हम ये नहीं कह सकते कि भी मैं देख भी लूं और समझ भी लियो और उसको जाने भी दो। यदि ऐसा हो सकता है तो फिर तो हम कहीं और ही होते हैं, लेकिन ये एज ए गृहस्थ पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या क्या चीज पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी में क्या होता है कि हमें किसी भी कार्य को करने में नेगेटिव नहीं सोचना, यानी कि नकारात्मक सोच को दूर रखना। क्योंकि जब हम सोचते हैं, हमारे माइंड के अंदर वो ख्याल आता है, तो जैसा हमारी सोच होती है वैसा ही बॉडी के अंदर केमिकल जनरेट होना शुरू हो जाता है, और जैसा केमिकल जनरेट होगा वैसा ही हमारी बॉडी पे इफेक्ट आएगा, है ना। अभी आप क्या सोच रहे हो, बता सकते हो क्या सोच रहे हो, क्या दिमाग में, है ना। अभी आप मेरी बातें सुन रहे हो, ध्यान नहीं आ रहा, सिर्फ मेरी बातों की तरफ ध्यान है ना। जब हम खाली बैठेंगे तो क्या होगा, इधर उधर की बातें हमारे माइंड में आनी शुरू हो जाएंगी, है ना। तो कुछ देर क्या करो, आप अंधेरे में बैठ जाओ, यानी कि आंखें बंद करके बैठ जाओ। फिर देखो क्या आपको गुस्सा आता है, करो करो, चलो एक प्रैक्टिस करते हैं इसके अंदर। एक बार आंखें बंद करो, सारे बिल्कुल सीधे बैठ जाओ, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद करो। अब आंखें बंद करने के बाद देखो क्या आपको गुस्सा आता है? आप तो बहुत गंदे व्यक्ति हैं, आपके बस की कुछ काम ही नहीं है, आप तो निकम्मे हैं। क्या आपको गुस्सा आया? क्या हुआ? एक व्यक्ति का स्वभाव क्या है, कभी आपने समझा? पानी का स्वभाव क्या है, कभी जाना? पानी कभी गर्म होता है या ठंडा होता है? पानी कैसा होता है? कोई बताएगा पानी कैसा होता है? उसका स्वभाव क्या है पानी का? स्वभाव सर उसका एकदम नॉर्मल रहने का है। ओके। उसको गर्म किया तो गर्म हो जाएगा, ठंडा किया तो ठंडा हम्म, हो जाएगा, पर वो अपने नेचुरल उसमें वो नॉर्मल ही है, कोई उसका बस टेम्परेचर नहीं है। बस, क्योंकि हाँ, शीतलता है उसका प्रभाव, है शीतलता है उसका प्रभाव, शीतलता स्वभाव। प्रभाव तो जल जो का स्वभाव क्या है? पानी का स्वभाव है वो अपने वो स्वभाव को कभी शीतल है। नहीं छोड़ता, चाहे उसको धूप में रख दो, चाहे अग्नि में रख दो, जब तक उनके साथ उनके स्पर्श में रहेगा उन जैसा हो जाएगा, और जैसे ही उनसे हटेगा अपने ही स्वभाव में अपने आप आ जाएगा। और हम लोग कैसे हैं, कोई बात हो गई, यदि कि मम्मी ने, पापा ने, सास ने, ससुर ने कुछ भी कह दिया, उसको अपने पास जमा के रख लेते हैं, बस मन में बिठा लो, छोड़ना नहीं। क्यों भाई, बात हो भी गई, यदि किसी ने कुछ कह भी दिया 5 मिनट के अंदर नॉर्मल हो जाना चाहिए। हमारा स्वभाव कैसा है, हमारा भी कहते हैं आत्मा का स्वभाव भी शीतल ही होता है। हम क्या करते हैं, किसी भी बात को अपने मन के अंदर बिठा कर बैठ जाते हैं, छोड़ते ही नहीं। उसका क्या है, जब हम नहीं छोड़ेंगे तो देखना कि उसका इफेक्ट डायरेक्टली हमारे शरीर के ऊपर आता है, डायरेक्टली हमारी श्वासों के ऊपर आता है। मान लो घर के अंदर किसी भी व्यक्ति से कोई बातचीत हो गई, उसने कुछ कड़वा कह दिया और आपको उस चीज का बुरा लगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, या तो वहीं के वहीं मुंह पे जवाब दे आते हैं, या चुपचाप आके बैठ जाते हैं। बैठने के बाद सोचते रहेंगे पता नहीं उसने क्या कह दिया, ये कह दिया, वो कह दिया। फिर शाम को आपके हस्बैंड या कोई फैमिली का मेंबर था, फिर उनको बताते हैं देखो आज मम्मी ने ये कह दिया, आज मम्मी ने वो कह दिया, वो कर दिया। सो गए, फिर रात को बड़बड़ाएंगे, फिर अगले दिन देखो कल ऐसा हुआ था, कल वैसा हुआ था।
तो हुआ क्या और किया क्या आपने? बात थी पहले दिन की, और आप कितने दिन तक उसको लेके चलते हो, और जितने दिन तक आप लेके जाओगे तो आप देख लेना कि आपकी वो वाली बात याद आते ही आपकी सांसों की स्पीड चेंज हो जाएगी, इमीडिएट। गुस्सा आएगा अलग, बॉडी के अंदर केमिकल जनरेट होगा अलग, जो आपका डाइजेशन का टाइम पीरियड है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। यानी आप खाना खाते हुए यदि आपके मन में वह विचार आ गया तो वह खाना जो आपके 8 से 10 घंटे में डाइजेस्ट होना चाहिए था वो कम से कम डबल टाइम लेगा डाइजेस्ट होने में। क्योंकि क्या है कि वहां पर जो आपने सोचा तो वहां पर नेगेटिव केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर जनरेट हो गया और वहीं पर हमने खाना खाना शुरू कर दिया, तो वो भोजन डाइजेस्ट नहीं होता और व्यक्ति बीमार होना शुरू हो जाता है। और वहां पे दो तरीके से बीमार होता है, बॉडी से भी बीमार होता है और मेंटली भी बीमार होता है। बॉडी की बीमारी दूर की जा सकती है लेकिन मेंटल की बीमारी कभी भी दूर नहीं है। यदि मानसिक रूप से यदि कोई बीमार हो गया, बहुत मेहनत लगती है उसको ठीक करने में। क्यों? क्योंकि उसको उसकी सोच को पॉजिटिव बनाया, फिर उसके माहौल को चेंज किया जाता। अच्छा, आप एक चीज बताओ, आप नॉर्मली जैसे आप घरों में रहते हैं, अब गर्मी आती है, छुट्टियां आती है, तो हम पहाड़ों की तरफ ही क्यों जाते, या ऐसी जगह क्यों चूज करते हैं कि जहां पे पानी बहता हुआ हो, शांति हो, पानी की मंद मंद जो आवाजें वो आए? कभी आपने सोचा इसके बारे में? पर जाके मन भी लगता है। यदि प्रैक्टिकल आप देख लो, जो लोग बीपी की दवाई खाते हैं, डायबिटीज की दवाई खाते हैं, वो पहाड़ों पे जाके दवाई भी नहीं खाते, बिल्कुल फिट रहते हैं, जाए चेक भी करवा लेने उनका, और जैसे ही वापस घर में आते हैं फिर दवाइयां शुरू हो जाती। तो ऐसा क्या हुआ? और आपको एक राज की और बात बताता हूं, आप देख रहे हैं आजकल क्या है, सुसाइड केस बढ़ते जा रहे हैं, है ना? जो लोग अपने घरों के अंदर सुसाइड करते हैं वहां पर एवरेज बहुत ज्यादा है, और जो लोग नदियों में जाके सुसाइड करते हैं वहां की एवरेज बहुत ज्यादा कम हो जाती है। ये एक R&D का हुई है इस पे, कि जो लोग करने जाते हैं ना, जैसे ही नदी के पास बैठते हैं उनकी शीतलता और उसकी साउंड से उनका अपना मन भी चेंज हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि बीच बीच में अपने माहौल को भी चेंज करते रहो, कि हम कैसा माहौल चाहते, क्योंकि हम एक माहौल में रहते हैं ना, कई बार हमारा भी चिड़चिड़ापन हो जाता है, क्योंकि एक चीज को देख रहे हैं, एक कलर को देख रहे हैं। जैसे आपका रूम है ना, चलो भाई मैं लेता हूँ, किनको लेता हूँ, संगीता गोयल जी को लेता हूँ। अब इनका जो रूम मुझे नजर आ रहा है वो रेड कलर का नजर आ रहा है। रेड कलर है संगीता जी, एक बार वो करो, अनम्यूट करो। अब देखो यहाँ पर आपका रेड कलर है बैक साइड में, है ना? आपका टेम्परेचर कैसा रहता है, मतलब गुस्सा कितना आता है? गुस्सा ज्यादा नहीं आता। नहीं आता। और कमरे में कौन, किसका है ये कमरा? ये आप ही का बेडरूम है। यस। लेकिन जो आपने रेड कलर कर रखा है, मेरे हिसाब से गुस्सा आना चाहिए, मेरी कैलकुलेशन जो हो। रूम कौन से, उसमें कौन सी डायरेक्शन में ये रूम? रूम कौन सी डायरेक्शन में? ये पूरब पश्चिम, पूरब में है। पूर्व में, ईस्ट में है। ओके, चलो। अब जो रेड कलर है, अब रेड कलर क्या देता है? रेड कलर फायर, फायर का कलर है रेड, सिंपल सी बात है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर फायर जनरेट करता है, ठीक है? अब यहीं पर डिपेंड करता है कि आपकी थिंकिंग क्या है। यदि थोड़ी सी भी थिंकिंग नेगेटिव हो जाए तो एकदम गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कलर्स भी हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। इसलिए आप नॉर्मल घरों के अंदर देखो, क्या करते हैं, हम छत प्योर व्हाइट कराते हैं, है ना? रूफ जब प्योर व्हाइट कराते हैं, और जो दीवारें हैं वो क्या कराते हैं, ऑफ व्हाइट कराते हैं। लेकिन आज माहौल चल पड़ा है कि अलग अलग कलर कराओ, अलग अलग दीवारों के कलर होने चाहिए या मल्टी कलर होने चाहिए। लेकिन ये कलर क्या है कि आपको कुछ दिन तो अच्छे लगते हैं, तो कुछ दिन के बाद क्या होगा, हमें उबावत शुरू हो जाती है, यानी कि उबने शुरू हो जाते हैं कलर से। क्यों? क्योंकि कलर जो है हमारे ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट डाल रहे हैं और सीधा हमारे माइंड के ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं।
अब हम जब सो रहे हैं, अब सोते वक्त हमें क्या चाहिए कि बिल्कुल शांति चाहिए। कभी आप सोते वक्त देखना कि आपकी जो सांसों की स्पीड है बिल्कुल नॉर्मल मिलेगी, तेज नहीं मिलेगी कभी भी। यदि आपकी सांसों की स्पीड तेज है तो आपको नींद नहीं आएगी, है ना। सांसों की स्पीड तेज है, इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा है, तो आपको नींद ही नहीं आएगी। अब इसके दूसरे वे में समझो आप, हम जब कहते हैं कि रात को हम जब सोते हैं तो हमें कौन सी करवट सोना चाहिए, हमेशा लेफ्ट करवट सोना चाहिए। लेफ्ट होने से क्या होता है, पाचन क्रिया यदि हम स्वर के हिसाब से देखें तो हमारा राइट नोस्ट्रिल स्टार्ट हो जाता है। राइट नोस्ट्रिल कैसा है, गर्म है ना। एलिमेंट लेकिन अभी मैं क्या कर रहा था यार, यदि गर्म होगा तो नींद नहीं आएगी, तो फिर नींद क्यों आ रही है। लेकिन वहां पर क्या चीज हो रही है, जब हम लेफ्ट साइड सोएंगे तो लेफ्ट बॉडी के पार्ट में क्या है, हमारा स्टमक है ना। स्टमक के अंदर क्या है, केमिकल है। जब भी हम जो भी हमने खाना खाया हुआ है, जो बच गया है, तो जैसे ही हम लेफ्ट हैंड साइड सोए तो जो बचा हुआ खाना है वो हमारे स्टमक में चला गया। स्टमक के अंदर केमिकल है, केमिकल उसको डाइजेस्ट करने में वर्किंग करनी शुरू कर देता है और वो अपने टाइम से डाइजेस्ट हो जाता है ना। ऐसे ही यदि हमने खाना खाया हो और खाना खाने के बाद 15-20 मिनट में, आधे घंटे में ही हम लेट गए, और लेटे भी कहाँ, राइट हैंड साइड, तो आप देखना आपको क्या महसूस हो कि एक तो भारीपन महसूस होना शुरू हो जाएगा अपने आप, सांसें आने में तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे गले तक खाना भर गया है, जैसे मैंने पता नहीं कितना खा लिया कि गले तक आ रहा है। खट्टी डकारे आना, गैस आना, ये सारी प्रॉब्लम है ना। तो अब इसको कैसे ठीक करें, सिंपल सी बात है, लेटने का तरीका था, वहां पे तो स्टमक था, तो वो सारा खाना स्टमक में चला गया, है ना। जो हमारी नसें नाड़ियां हैं, जो ऑक्सीजन की है, ब्लड की, वो सारी फ्री होगी, उनमें से एयर प्रॉपर सर्कुलेट हो रही है। अब हमने क्या किया, राइट करवट लेट गए, तो राइट में क्या है, कोई स्पेस तो बना नहीं हुआ, जो खाना है वो आ जाए, तो क्या है, वो भर गया, वो उल्टा हो गया ना, एक कहते हैं मटका जो है उल्टा हो गया, उसमें से निकल के सारे इधर आ गए। तो क्या है, जो हमारी नसें नाड़ियां हैं उनके अंदर वो भर जाता है, हम सांस भी नहीं ले पाते प्रॉपर ढंग से, तो हमें बड़ी तकलीफ होती है, या सांस नहीं आ रही, खट्टे डकारी आ रही है, वोमिटिंग होने वाली है। और अक्सर ये चीज मैंने खुद महसूस भी करी है, और जिनको होती है बताएं तो उनके भी हमने रिजल्ट्स लिए। और जब भी ऐसी आपको पोजीशन नजर आए तो आपको कुछ नहीं करना, ना कोई दवाई लेनी, ना डॉक्टर के जाना, कुछ नहीं करना, सीधा लेफ्ट हैंड साइड लेट जाना है बस, और कुछ नहीं। लेफ्ट हैंड साइड लेटोगे तो 5 से 10 मिनट में ही आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं, कोई योगा की जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं, सिर्फ हमने अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को समझ लिया, उसके हिसाब से हम लेट गए, आप देखना आप बिल्कुल फिट हो जाओगे। अब ये जो खाना खाने की प्रक्रिया है, ये कैसे शुरू हुई, अब इसको भी थोड़ा समझते हैं, क्योंकि ये सारी चीज श्वासों से रिलेटेड है। हमारी सांसें चले कैसे, हम लोग क्या कहते हैं कि भी जो खाना है इसको प्रॉपर यदि डाइजेस्ट का समय चाहिए, इसको 12 घंटे चाहिए प्रॉपर डाइजेस्ट होने। इसलिए यदि आप किसी भी डाइजेटिशियन के पास जाओगे तो क्या कहेंगे, आप एक काम करो, मॉर्निंग में उठो, लिक्विड पे रहो, कम से कम 12 बजे तक या 1 बजे तक आपको लिक्विड पे ही रहना है। लिक्विड से मतलब क्या है कि कुछ भी ऐसा खाओ जो लिक्विड में चेंज हो जाए, यानी कि आपने फ्रूट्स खा लिए, वो लिक्विड में चेंज हो गए, या उबली हुई सब्जियां खाएं जिनके अंदर आप मसाला बिल्कुल ना हो, है ना, या वेजिटेबल्स लें तो कच्ची वेजिटेबल्स लें, बहुत जल्दी जो है लिक्विड में बदल जाए, है ना। खाना कब खाएं, अन्न कब खाना है, केवल एक टाइम, और वो भी इतना जितना आपका मन करे बस। या कुछ लोग कहते हैं अच्छा एक टाइम तो अपना मनपसंद खाओ और बाकी मेरे ऊपर छोड़, तो मेरे हिसाब से चलो, क्योंकि वो डाइजेशन को दे कि डाइजेशन क्या, इस चीज को जो लोग आज बोल रहे हैं, इससे हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने बता दिया था हमें, लेकिन हमने उनकी बात को कभी ध्यान नहीं किया। पहले आप यदि जैन धर्म में देखें तो क्या बताएं, दिन छिपने से पहले खा लो। भी क्यों कहा उन्होंने ऐसा, दिन छिपने से पहले खा लो, पहले तो था कि लाइटें नहीं थी, तो कहते भी यदि दिन छिप गया, रात को खाएंगे तो मच्छर पैदा हो जाएंगे, जीव हत्या होती है ना,
फिर उनको धर्म के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन इसका कारण क्या था? क्योंकि हम लोग क्या धर्म से डरते हैं, हम किस चीज से नहीं डरते, हम धर्म से डरते हैं, यार हमारे हाथ से पाप ना हो जाए बस, इसलिए मैंने त्याग किया। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने ये चीज समझ ली थी कि यदि हमें समझाना है तो हमें अपने इनके माइंड को पढ़ना होगा, और ये किस से समझ सकते हैं? ये धर्म से समझ सकते हैं, और किस चीज से समझेंगे। तो उन्होंने क्या चीज कही कि भाई आप एक काम करो, दिन छिपने से पहले खा लो, और जब अगला खाना खाओगे दिन निकलने के बाद खाओगे, इसके बीच में खाओगे तो आपको पाप चढ़ेगा, है ना। और गैप कितना हो गया? 12 घंटे का हो गया। 12 घंटे में 2.5 हो जाए। आप देखो जो भी ये वाली क्रिया करते हैं बिल्कुल फिट रहते हैं। लेकिन आजकल थोड़ा सा हो गया है, इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, शाम को बैठते हैं, दूध वगैरह तक चल जाता है, उसमें ड्राई फ्रूट्स लेने लग गए, कुछ कुछ लेने लगे, तो वहां पर वो कहीं ना कहीं गलत हो रहा। अब जैसे हम शिव के व्रत करते हैं, माता पार्वती के व्रत रखते हैं, तो उनमें हम क्या कहते हैं? अन्न नहीं खाएंगे, है ना। ठीक बात है बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं, भैया अन्न नहीं खाएंगे, लेकिन फ्रूट्स वगैरह तो पूरा दिन खाएंगे। तो जितना नहीं खाते उससे ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं। मैंने काफी लोग देखे हैं इस चीज को, वो सुबह शाम तक का फ्रूट रखते हैं, जब भी भूख लगी केला खा लिया, पता चला एप्पल खा लिया, कुछ खा लिया। अरे तुम जो पर्पस है बॉडी का उसको समझो। लेकिन अब जो नए लोग आ रहे हैं, समझ रहे हैं जो चीज को समझ रहे हैं, वो बिल्कुल प्रॉपर ढंग से करने लगे, नियम लेके करते हैं। क्योंकि स्वर के अंदर 4 चीजें बताई गई हैं, यम, नियम, आसन और प्राणायाम। यानी कि चौथे नंबर पे प्राणायाम आता है कि पहले आपको अपने आप को, अपनी बॉडी को उसके कंपैटिबल बनाना पड़ेगा, जब भी आप कुछ कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते, है ना। तो हम कोई भी काम करते हैं ऐसा तो नहीं चलते फिरते कर रहे हैं, हमें क्या है, अपनी बॉडी को उसके कंपैटिबल बनाना पड़ेगा। तो कंपैटिबल बनाने के लिए क्या है, यम और नियम का कानून हमारे ऊपर लागू होता है। वो क्या है कि कोई भी नियम लो, जैसे मैंने व्रत रखा, तो मैं क्या कहूंगा कि भी मैं सुबह से शाम तक केवल 1 या 2 टाइम, जितना आपको लगे उतने टाइम में ही पानी पीऊंगा। यदि मुझे फ्रूट खाना है तो पर्टिकुलर ये वाला ही फ्रूट खाऊंगा, या तो मैं एप्पल या बनाना 2 फ्रूट लूंगा, इसके अलावा मैं कोई और फ्रूट नहीं खाऊंगा। और ये फ्रूट भी मैं पर्टिकुलर इस टाइम पर ही खाऊंगा, यानी कि 12 बजे से 2 बजे के बीच में, या 1 बजे से 2 बजे के बीच में। क्या हो गया? आप नियम के अंदर बंध गए, एक प्रतिज्ञा ले ली, आप उसके अंदर बंध गए। तो उससे पहले और उसके बाद में, शुरू में तो हो सकता है 1-2 दिन आपको दिक्कत है, जब आप ये रूटीन में आ जाओ, कुछ व्रत कर चुके होंगे, तो आपको लगेगा कि अब मुझे भूख ही नहीं लगती, मन ही नहीं करता, क्योंकि आप नियम के पक्के होने शुरू हो गए। तो यहाँ पे क्या है कि नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। फिर आता आसन। आसन में क्या होता है, जब भी आप प्राणायाम करते हो या कुछ भी करते हो, तो सबसे पहले कहते हैं भी एक सुखासन में बैठो, पद्मासन में बैठो, अर्ध पद्मासन में बैठो, है ना। तो हम कितनी देर बैठ पा रहे हैं, तो वो भी एक प्रतिज्ञा का रूप है कि भी मैं आज नीचे चौकड़ी मार के 15 मिनट बैठूंगा या आधा घंटा बैठूंगा। जिस दिन आप ये करने लगे, यदि आपने 15 मिनट बैठा, तो अपने आप इंटरनल पावर आती है, यार मैं 15 मिनट बैठ पाया, इसका मतलब मेरी कैपेसिटी है। जब आपने 15 मिनट किया, तो अगली बार क्या करोगे, आप उसको बढ़ाओगे, आज मुझे आधा घंटा बैठना है। जब आधा घंटा कवर हो जाएगा, आप कहोगे नहीं, अब मेरी बॉडी की कैपेसिटी बननी शुरू हो गई। तो ये कैसे हुआ और इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा? जब आप ऐसे करने शुरू करोगे, तो आप देखोगे आपके श्वासों की स्पीड नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। आप जब पूरक, कुंभक और रेचक जैसी प्रक्रिया करेंगे, जिसको कि आप अलोम विलोम के नाम से जानते हो, जब ये प्रक्रिया करनी शुरू करोगे, तो क्या है, प्रॉपर ढंग से इस आसन को कर पाओगे। करोगे तो श्वासें जो है ऑटोमेटिकली आपकी सधनी शुरू हो जाएगी। सधने का मतलब ये है कि कब आपको राइट चलाना है, कब आपको लेफ्ट चलाना है, ये आपके बॉडी के सेंसर्स अपने आप एक्टिवेट होने शुरू हो जाएंगे। जब एक्टिवेट होंगे तो आपको दिक्कत ही नहीं है। जैसे हमने कहा कि खाना खाते वक्त हमें कौन सा स्वर चलाना है, राइट चलाना है, सूर्य स्वर चलाना है, गर्मी बॉडी के अंदर आनी चाहिए।
उसके 1 घंटे तक पानी नहीं पीना। क्यों पानी इसलिए नहीं पीना है, यदि मैंने खाना खा लिया और उसके बाद पानी पी लिया तो मेरी डाइजेशन जो वर्किंग चल रही है बहुत ज्यादा वीक हो जाए, है ना। अब इसको दूसरे वे में समझो। आप जब होटल जाते हो खाना खाने के लिए तो आपको लास्ट में क्या मिलता है, बिल के साथ क्या आता है आपके पास? सौंफ देगा, सुपारी देगा, पान देगा, गुड़ देते हैं, है ना। क्यों देते हैं? आजकल तो चला है बिल के साथ गरम है होने लग गया है जी। सौंफ का तासीर गरम है। हाँ तो क्या है, सौंफ है, ये जितनी भी आइटम है इनकी तासीर गर्म है। तासीर गर्म है तो आपके राइट स्वर चलाने के लिए बहुत ही ठीक है, ये आपके स्वर को चला के रखेगी, कंटिन्यूशन रखेगी। लेकिन देने वाले को भी नहीं पता इस चीज का कि वो क्यों दे रहा है। बस ये एक प्रक्रिया चलती हुई आ रही है कि होटलों में ऐसा होता है तो उन्होंने भी ऐड कर दिया, चलो जी, है ना। दूसरे को देखते हैं, जब आपके बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तो आप क्या खिलाते पिलाते हो? दही खिलाते हो, कुछ मीठा दही खिलाते हो, शक्कर। शक्कर भी खिला देते हो, है ना। कुछ लोग पेड़ा खिलाते हैं। जब हमारा टाइम तो हमें पेड़ा मिलता था, उस समय मिठाइयां बड़ी कम आती थी, घर में बनती नहीं थी, तो पेड़ा आता था। हम तो कई बार सोचते थे यार एग्जाम आते रहने चाहिए, कम से कम पेड़ा तो मिलेगा खाने को, है ना। दही पेड़ा, दही चीनी, तो ये खिलाते। क्यों खिलाते हैं भाई? तो क्या कहते हैं कि जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो उस समय आपका फायर एलिमेंट नहीं होना चाहिए, उस समय दिमाग ठंडा होना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं जब भी घर से निकले, भैया इसको चीनी और दही खिला के भेजो कि बच्चे का दिमाग ठंडा रहे, जब वो एग्जाम दे तो पूरी कंसंट्रेशन के साथ वो एग्जाम दे सके। और ये सारी क्रियाएं जो हमारे बड़ों ने हमें बता रखी, एक एक चीज बता रखी। अब सुनो, हमारी परदादी क्या कहती थी, जब भी पहले एक बीमारी थी अंजनियारी, मैं कई बार बताता हूँ इस चीज को। आंखों के अंदर ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी, हल्की सी गोली बन जाती थी। तो क्या कहती थी कि तुम जो है अपना बासी थूक, मॉर्निंग में बासी थूक वहां पे लगा लो, ठीक हो जाओगे। हम कहते थूक, ऐसा भी होता है दादी, तुम भी कुछ ना कुछ कहती रहती। दादी के सामने तो कह के निकल गए, बाहर जाके एक बार सोचते थे, एक बार कहा करके तो देख ही लो, और करते थे, हम ठीक भी हो जाते थे। तो थूक क्या है? थूक क्या है? जो ये लार बनती है मॉर्निंग के अंदर, ये एक मेडिसिन है ये। अब इसको और अच्छी तरह समझ लेते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा। जो आपके घरों के आसपास जानवर हैं, जैसे कुत्ते को ले लेते हैं, डॉगी। आपने देखा है डॉगी जो है, यदि उसको कहीं चोट लग जाए तो अपनी जीभ से चाटता रहता है। हम क्या कहते हैं, अरे बीमारी फैला रहा है, इसको भगाओ, उसको डंडा मारना, ये मारना, हम उसको दूर नहीं आए। जबकि वो क्या कर रहा है, अपनी जीभ से उस जख्म को वो दवाई लगा रहा है और उससे वो ठीक हो जाता है। तो ये जो चीजें हैं कुदरत ने, भगवान ने हमारे शरीर के अंदर पहले से ही दे रखी हैं, लेकिन वो चीज दबी पड़ी है। हम समझ लेते हैं तो हमारी उभर के आ जाती है, हम उसका यूज कर लेते हैं, हमारा काम हो जाता है। और जो नहीं समझ पाते वो दबी दबी खत्म ही हो जाती हैं, हम उनका प्रॉपर यूज नहीं कर पाते। तो ये स्वर विज्ञान हमें इन चीजों को सबको बताता है कि किस समय क्या चीज होनी चाहिए, क्या चीज नहीं होनी चाहिए। आपको अपने शरीर को कैसे कंपैटिबल बनाना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, उसके साथ साथ में अपने माइंड को भी स्वस्थ रखना। अब आपने क्या कर लिया, अपनी खुद की एनर्जी तो बना ली, अपने शरीर की एनर्जी बना ली। अब दूसरी एनर्जी कहां पर, हमें अपने घर की भी एनर्जी बनानी है ना। क्योंकि जिस जगह पर हम रह रहे हैं, यदि वहां की एनर्जी नेगेटिव हुई और आपकी एनर्जी अच्छी हुई तो क्या होगा, आप उतना यूज नहीं कर पाओगे। क्योंकि माहौल का इफेक्ट हमारे ऊपर इमीडिएट पड़ता है। यदि माहौल अच्छा होगा और आपका भी एनर्जी अच्छी होगी तो दोनों अच्छे मिलकर आपको ऐसा लगेगा मजा आ रहा है, जिंदगी का मजा ले रहे हैं, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, खूब मजे लेते हैं, हम हंसते गाते। यदि एक भी बच्चा आके या कोई भी आगे कुछ बात कह जाए और उससे क्रोध आ जाए, सारा माहौल बिगड़ जाए। तो हमें क्या करना है, अपने घरों के अंदर मॉर्निंग के अंदर अपने रिचुअल्स करने हैं कि हमें मॉर्निंग में कैसे उठना है, अपनी एनर्जी को
अपने बॉडी के हिसाब से ब्रह्मांड को में कैसे पहुंचाना है, पाताल में कैसे पहुंचाना है, या अपने जो घर का सेंटर पॉइंट है वहां पे कैसे एनर्जी को जनरेट कर। जब वो एनर्जी जनरेट होगी, मान लो आप लोगों को एक वास्तु का आइडिया नहीं है, एक वास्तुशास्त्र है उसका आइडिया नहीं है। वास्तुशास्त्र क्या करता है, घर की एनर्जी को बना। लेकिन आज हम इतने प्रोफेशनल हो गए हैं कि वास्तु को भी हमने दूसरे तरीके से मॉडिफाई करना शुरू कर दिया है। आज कहीं पे चले जाओ सीधा तोड़ा फोड़ी। जबकि वास्तु का मतलब सही मायने में ये है कि यदि घर के अंदर किसी भी कारणवश, चाहे उसकी कंस्ट्रक्शन में कोई कमी हो या हमने कोई सामान ऐसा खरीद लिया हो उसके कारण, या कोई रख दिया हो, या कलर के वाइज यदि वहां पर नेगेटिव एनर्जी बन गई है तो उसको पॉजिटिव बनाएं। अलग अलग तरीके हैं उसको पॉजिटिव बनाने के, और जैसे ही हम उसको पॉजिटिव बनाएंगे तो हमारे वो फेवर में आना शुरू हो जाएगा। इसको मैं कई बार एक चीज और बताता हूं, जैसे कि मेरा मन करा कि मैं अपने फ्रेंड के यहाँ 1 घंटा बैठ के, मैं गया और 5 मिनट में आ गया। मुझे लगा पता नहीं यार क्या हुआ, अच्छा नहीं लग रहा, आज भाग ले। एक होता है मैं 5 मिनट में कह के गया, मैं 5 मिनट में आ रहा हूं, मैं 1 घंटा बैठा रहता हूं, तो क्या हुआ? इट मीन्स जिसके घर में गए, यदि आपकी एनर्जी वहां की एनर्जी के साथ मैप कर गई तो आप बैठे रहोगे, आपको समय का पता नहीं चलेगा और आप हंसते रहोगे, बातें करते रहोगे। यदि वहां की एनर्जी आपकी एनर्जी के साथ मैप नहीं होगी तो ऐसा उचाटपन आएगा, जैसे ही घर के अंदर एंट्री करोगे जब भी आप वापस आ जाओगे। और ये अक्सर मैंने उन घरों में ज्यादा देखा है जिनकी मेन एंट्री खराब होती। मेन एंट्री खराब होने का मतलब है कि जो लोग भगवान को अपने गेट पर विराजमान करके रखते हैं, ये कह के कि भाई गणेश जी को गेट पर बिठा लो तो आपके घर के अंदर कोई भी दुख नहीं आएगा। ये जो मिथ बातें हैं, यदि कोई फॉलो करता है उनके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी मिलती ही मिलती है। आप टिक ही नहीं पाओगे, आपका मन करेगा भाग ले यहाँ से। इसीलिए सबसे पहले क्या जाता है कि घर के मुख्य द्वार की एनर्जी को बनाओ, यानी कि वहां पर भगवान की फोटो कभी मत लगाओ। ठीक है। अब क्या देखने में आता है आजकल, जैसे दीपावली पे या कोई भी शुभ काम होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले गेट सजाते हैं ना। सबसे पहले गेट सजाएंगे, भाई इसको फूलों से सजाओ, है ना, बंदरवाल लगाओ, हरे पत्ते लगाओ। अब हम क्या करते हैं, पत्ते लगाते हैं भूल जाते हैं। पत्ते क्या है, सूख गए हैं, बिल्कुल एनर्जी बिल्कुल जीरो, लेकिन लगे हुए हैं। जब गेट पर सूखा पत्ता कोई लगेगा तो वहां पे तो एनर्जी डाउन होनी शुरू होगी, ऑटोमेटिकली शुरू होगी। तो क्या है, गेट पर कभी भी सूखा पत्ता नहीं होना चाहिए। यदि आपको शौक है गेट सजाने का, बिल्कुल सजाना चाहिए और हर रोज सजाना चाहिए। वो कैसे कि 3-4 दिन के अंदर पत्ता सूखा, सूखने बाद उतार के फेंक दो, नए पत्ते लगा दो। जितने आप अपने मुख्य द्वार के अंदर हरियाली रखेंगे, जितनी एनर्जी उसकी बनाकर रखोगे, आपके घर के अंदर उतना ही आपको फायदा होगा और आप लोगों को भी फायदा होगा। क्योंकि जब आप ऑफिस जाते हो तो जिस एनर्जी को लेकर जा रहे हो वही तो एनर्जी आपके साथ जाएगी, और जिस एनर्जी के साथ आ रहे हो वही एनर्जी आपके साथ जाएगी, है ना। घर का एक छोटा बच्चा, घर का एक छोटा बच्चा जो आपका बहुत प्यारा है, जिसका बहुत प्यार करते हो, क्या है, उसे हम कहते हैं ये एनर्जी का भंडार है ना। जब हम शाम को घर आते हैं, थके आ रहे हैं, बिल्कुल टूट रहे हैं, ऐसा लगता है अभी घर जाते अब तो सोना है, कुछ नहीं कर सकते। गेट खुला और गेट खोलते ही वो छोटा सा प्यारा बच्चा मेरे सामने खड़ा हुआ है। उस समय क्या रिएक्शंस होते हैं, सारा सामान वहीं छोड़ उसको गोदी में लेके हम उसके साथ बातें करने लगे। तो कहां गई थकान? थकान तो उस समय बहुत ज्यादा थी, लेकिन उस एनर्जी को लेते ही साथ हम अपनी थकान भूल गए और हम भी उतने ही एनर्जेटिक हो गए। इसलिए कहते हैं घर के अंदर बच्चा जरूर होना चाहिए, सबसे बढ़िया है ना। अब जब बच्चे बड़े हो गए तो क्या करें फिर, तो अपने गेट को इतना सुंदर बनाओ
या गेट के अंदर एंट्री करते ही इतनी सुंदरता लेके आओ कि आप यदि किसी भी सोच में आ रहे हैं तो आपका माइंड एक बार खिल जाए। इसलिए क्या करते हैं कि गेट के एंटर करते ही खिले हुए फूल की फोटो, आजकल तो क्या वॉलपेपर आने लगे, बड़े बढ़िया वॉलपेपर आते हैं और बहुत सस्ते हैं, 100 रुपीज 200 रुपीज के। यदि आप नेट पे देखें तो बड़े वॉलपेपर आ रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं वॉलपेपर लगाते हैं, जैसे तितली है उड़ रही है ना। बंदा थकावट में आ रहा है, गुस्से में है, कुछ भी है, लेकिन जैसे ही उस तस्वीर को देखता है उसकी एकदम एनर्जी चेंज हो जाती है। तो हमें हर हालत में क्या है, एनर्जी को पॉजिटिव बना के रखना, चाहे हम अपने शरीर की एनर्जी हो और चाहे हम अपने घर की एनर्जी। और ये दोनों एनर्जी को बनाने का जो सबसे बढ़िया उपाय है वो है स्वर साधना, यानी कि अपने श्वासों को साध लो। यहाँ पे हम आपको एक राज की और बात बताते हैं। हमारे ऋषि बताते हैं कि यदि आपको ईश्वर को पाना है, क्योंकि हर व्यक्ति क्या चाहता है, ईश्वर को पाए, मेरा मन लगे, मैं मतलब सिद्ध लोक में पहुंचूं, निर्वाण प्राप्त कर सकूं, है ना। कहते हैं ना सिद्ध, भाई सिद्धि प्राप्त हो जाए, मेरा जन्म मरण खत्म हो जाए। लोग इसलिए तपस्या करते हैं, घरों में हम जाप पाठ करते हैं कि अच्छी एनर्जी मिल सके। तो क्या कहते हैं, 5 तरीके इसके होते हैं, 5 तरीके, जिसे हम कहते हैं पंचकोश ध्यान, जिसके अंदर एक पहला आता है अन्नमय कोश, फिर आता है प्राणमय कोश, फिर आता है मनमय कोश, फिर आता है विज्ञान में यानी ज्ञान में कोश, और आता है आनंदमय कोश, आनंद है ना। इनको पांचों को प्राप्त करने का तरीका क्या है, केवल स्वर साधना। कि सबसे पहले हमें अपने आप को बैलेंस करना होगा, अपने स्वरों को साधना होगा, ये पहली सीढ़ी है और ये अंतिम सीढ़ी भी यही है। आपने बैठ गए कि भी आज मुझे जो है मेडिटेशन करना है, ठीक है, और आपको आ रहा है गुस्सा, तो कैसे होगा, आपके स्वर तो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। तो आप कर सकते हो मेडिटेशन, आप 2 मिनट भी मेडिटेशन में बैठ सकते। तो सबसे पहले हमें अपने आप को स्थिर करके करना होगा, जिसके लिए मैंने बताया यम, नियम, आसन और फिर प्राणायाम पे जाना। और फिर प्राणायाम करने शुरू हो गए, फिर आगे आगे आप जो मर्जी करना चाहो वो कर सकते। आज हम अलग अलग, जैसे अकल साइंस आ रहा है, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो कार्ड है, या अलग अलग तरीके बहुत आ रहे हैं, आज मार्केट भरी पड़ी है। लेकिन उन सबको सीखने की पहली सीढ़ी कौन सी है और अंतिम सीढ़ी कौन सी है, जब तक उसको ही नहीं समझ पाए तो ये विद्या बेकार है, आप कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ मन खुश रहेगा कि मैंने यार इतनी फीस दी थी और मैंने सीख ली। जब आप रिजल्ट देखोगे, करके देख लें, रिजल्ट आपका 0 होगा। सिर्फ आपके मन में तो रहेगी कि मैंने 10,000 रुपये लगा दिए या 20,000 रुपये लगा दिए, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, लेकिन अपना रिजल्ट 0 का 0, क्योंकि उसकी पहली सीढ़ी भी स्वर साधना है, सांसों की साधना है, और अंतिम सीढ़ी भी स्वर की साधना है। तो इसलिए सबसे पहले हमें यहीं से शुरू होना है और यहीं से अपनी जो है जर्नी स्टार्ट करनी है, फिर आप सीखते चले जाओ। और क्योंकि ये साथ में होगी तो वहां पर क्या है, आप जल्दी सीख पाओगे, आपकी कैप्चरिंग पावर अच्छी होगी, आप जो प्रिडिक्शन करना चाहते हो आपकी प्रिडिक्शन ऑटोमेटिकली अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि स्वर साधना क्या बताता है, अंतर आत्मा की आवाज को जागृत कर। अब लोग बहुत कहते हैं ना कि हम फेस पढ़ते हैं, फेस रीडिंग करते हैं, भाई फेस पे क्या लिखा है भाई, तो फेस पे क्या लिखा है, कैसे पढ़ा हुआ है। जब दूसरे व्यक्ति का फेस आया तो अंतरात्मा यानी कि हमारी इनर साउंड क्या बोल रही है, जो हमारी इनर साउंड बोलती है हम सामने वाले के सामने बोल देते हैं, बंदे का सही भी निकल जाता है। और यदि हम कुछ किताबों से पढ़ी हुई बात बोलते हैं कि भैया जैसे न्यूमरोलॉजी में आता है 1 नंबर का है तो यही होगा, 2 नंबर है तो यही होगा, ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं चेंज जाते हैं। लेकिन जहां पर इनर साउंड होती है, अंतरात्मा की आवाज आती है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और इसके लिए कहा जाता है कि जिन लोगों को यदि इन अकल साइंस का ज्ञान नहीं है और केवल उससे स्वर साधना का ज्ञान है, तो वो अपनी प्रिडिक्शन खुद भी कर सकता है।
जिस जमीन पर, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको घर खरीदना है, ठीक है, अब आपको समझ नहीं आ रहा है यार इस घर के अंदर क्या देखूं, ना तो मुझे वास्तु का ज्ञान, ना मुझे एस्ट्रोलॉजी पता कि मैं अपनी जन्म पत्री मिला सकूं, तो मैं करूं क्या? तो उसका सबसे बढ़िया तरीका बताया है कि जो स्वर साधक हैं उनको कुछ नहीं करना, जमीन पे जाके खड़े हो जाना है, नंगे पैर खड़े हो जाओ। जो जमीन की एनर्जी है, जैसी ही एनर्जी को सेंस करोगे, आपकी इनर साउंड अपने आप निकल के आएगी, यस और नो। यदि नो है तो कोई भी पावर आपको यस नहीं करा सकती, क्योंकि आपकी इनर साउंड ने जो आवाज दे दी, तो ऊपर कुछ भी नहीं है। चाहे सामने वाला कुछ भी कहता रहे कि इसके अंदर इतना फायदा होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन जो आपकी इनर साउंड है उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, वो एक एकदम सच्चाई है। तो स्वर साधना में आप अपनी इनर साउंड को स्ट्रोंग करते हो, और अपनी हेल्थ को भी, माइंड को भी, अपने घर की एनर्जी को भी, यहाँ तक कि अपने बिजनेस को भी आप ठीक कर सकते हो। और इसके अंदर तो हमारे आचार्यों ने ये भी बता दिया कि यदि न्यू कपल्स फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो स्वर साधना के माध्यम से यदि प्लानिंग करें तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी कर सकते। मतलब यहां तक जो है इस चीज को बताया गया। तो मैं तो कहूंगा कि हर व्यक्ति को ये जो है क्रिया सीखनी चाहिए। पहले सीखें, उसका अभ्यास करें, और फिर उसको फैलाएं, लोगों को तक बताएं। यानी कि फैमिली का एक मेंबर भी यदि सीख लेगा तो अपनी पूरी फैमिली को वह हेल्दी रख सकता है। इसलिए यहाँ पर यह भी जोर दिया जाता है कि बच्चे को स्टार्टिंग में ही सिखा दो। यानी कि 12-13 साल का बच्चा होता है तो उसको स्टार्टिंग में ही सिखाना शुरू कर दो कि बेटा स्वर साधक ना ऐसे होती है, क्योंकि उसकी एक तो कैप्चरिंग पावर उसमें अच्छी होती है, वो बहुत जल्दी सीख पाता है। और स्टार्टिंग से यदि वो अपनी सांसों पे कंट्रोल कर लेगा तो उसका आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले तो उसका जो इफेक्ट जाएगा, सीधा इफेक्ट जो है उसका कहां पर जाएगा, उसके माइंड के ऊपर, उसका माइंड शार्प हो। दूसरा क्या है, स्टडी के अंदर कभी भी स्ट्रेस महसूस नहीं करेगा, प्रेशर महसूस नहीं करेगा। क्योंकि आजकल क्या है, जब बुक्स देखते हैं ना, बच्चा बहुत जल्दी स्ट्रेस में हो जाता है, प्रेशर मानता है। कुछ हमारे मतलब यानी पेरेंट्स का प्रेशर, कुछ टीचर्स का प्रेशर, कुछ स्कूल वालों का प्रेशर कि हमारा रिजल्ट बढ़िया आना चाहिए, बढ़िया आना चाहिए। वो बच्चों को नहीं देखते, सिर्फ रिजल्ट बढ़िया आना चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करे बच्चा? यदि वो अपने स्वरों को कंट्रोल करना शुरू कर दे तो ये प्रेशर तो उसके लिए चुटके लगे हैं, बताओ जी क्या करना है, वो अपने आप अचीव होने शुरू हो जाए। और जब अभी से ऐसा होगा तो क्या होगा, अपनी पढ़ाई प्रॉपर ढंग से, स्टडी अपनी प्रॉपर ढंग से करेगा, आगे जाने वाले में सर्विस करनी है, बिजनेस करने हैं, वो एक अच्छा कर पाएगा। इंटरव्यू कैसे देना है, इंटरव्यू का इसमें भी एक कि अपनी सांसों के हिसाब से, सुगुन के हिसाब से यदि इंटरव्यू देते हैं तो काम बढ़िया होता है। अभी मैं बताता हूं, हमारे साथ ये घटना घटी। एक व्यक्ति को एक पेमेंट दी, वहां से जो माल आया वो डिफेक्टिव था। कंपनी वाले लग गए उससे बात करने के लिए, तो उसने कहा जी ठीक है माल भेज दो, मैं पेमेंट कर दूंगा। तो माल वापस भेज दिया गया। भेजने के बाद 10 दिन हो गए, पेमेंट ही ना आगे थे। आज ये प्रॉब्लम है जी, आपने ये कर दिया, मैं तो इतने पैसे काटूंगा, ये कर दिया, वो कर दिया, बड़ा प्रेशर। तो लास्ट में क्या करा, उसको कहा, उसका मेरे पास फोन आया, तो मैंने कहा एक काम कर, जब भी अभी की बात करें तो अपना सूर्य स्वर चला। पहले उसको मैंने बताया कि भी जो है अपना नाड़ी शोधन कर, उसको सूर्य स्वर चला और अपने बात कर ले, तेरा काम बन जाएगा। उसने ऐसे ही किया। ऐसा करते रात को सिर्फ उसकी पहली बार बात हुई, किसी नए बंदे से फोन कराया, तो उसने पहली बार बात करी, अगले दिन पूरी पेमेंट आ गई बिना कटे पिटे। तो ये क्रियाएं 100% काम करती हैं कि आपकी एनर्जी, आप किस वे के अंदर बात कर, किस लहजे में बात कर रहे, तो आपके बात करने का तरीका, और जब आप बात भी कर रहे हो, मीठा भी बोल रहे हो, और लेकिन प्रेशर भी डाल रहे हो, दोनों चीज जब करते हैं सामने वाला फिर समझता है, अपने आप आपके कंपेटेबल होना शुरू हो जाएगा। नहीं, ये व्यक्ति ठीक कह रहा है, गलती कहीं ना कहीं हमारी तरफ से। क्योंकि आज की डेट में बिजनेसमैन कहीं पे भी रिलेशन खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि बिजनेस रिलेशन का ही है आज की डेट। तो ये चीजें आपको सीखनी चाहिए सभी को। और काफी लोग हैं जो पुराने जुड़े हुए हैं, जो सीख रहे हैं, और वो प्रैक्टिस में भी हैं। तो अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते चले जाओ।
और अपने आप को स्ट्रोंग बनाते चले जाओ कि हमारा जो आने वाला समय है बहुत ही खूबसूरत जाए। अभी हम सबसे पहले सेशन लेंगे Q&A का, और उसके बाद फिर मैं कहूँगा प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण जो कि हमारी एक विशेष क्रिया होती है जिसके अंदर हम अपने कर्मांश को न्यूट्रल करते हैं। फिर कहते हैं कि जो हमारे कर्मांश हमारे साथ चलते हैं ये भी हमारे सांसों पर बड़ा नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, तो हमें उसको न्यूट्रल करना है। न्यूट्रल करने पे क्या कि आपका आने वाला टाइम आपके लिए पॉजिटिव हो जाए, आपके लिए कंपैटिबल हो। तो भी आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं आप रेज हैंड कर सकते हैं 1 by 1, और आपकी कोई भी क्वेरीज हैं वो मैं आपको बताए। जी पूजा जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र की। सर भैया का भी थोड़ा बेटर है पहले से। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो। वो कर रहे हैं लेकिन टेस्टिंग तो अभी नहीं कराएंगे, आफ्टर 45 डेज ही होगा। कोई बात नहीं, देखो इंटरनल फीलिंग कैसी आ रही है वो देखो आप। अभी हाँ थोड़े बेटर है, बट कभी कभी वो डल हो जाते हैं सर, वो सोचते हैं फिर वो डल हो जाते हैं। देखो ऐसा है, ये जो चीजें होती हैं धीरे धीरे ठीक होंगी, ठीक है ना। यदि मैं अंदर से स्ट्रोंग हूँ और कॉन्फिडेंट हूँ तो ये बीमारियां अपने आप दूर हो जाएंगी। समय लेती हैं लेकिन आपका भैया बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल, डोंट वरी। क्लास कब स्टार्ट हो रही है सर अपनी? कल के मंडे से। तो मंडे से 5 दिन चलेगा ना ये? मंडे मॉर्निंग। मॉर्निंग चाल स्टार्ट होगा क्या सर? मॉर्निंग भी और इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग ऐसे 7 तक चलेंगे। अच्छा, तो मॉर्निंग और इवनिंग सेम रहेगा सर सेक्शन कि अलग अलग? नहीं, मॉर्निंग के अंदर प्रैक्टिकल, इवनिंग में थ्योरेटिकल। हाँ सभी को बता देता हूँ मैं, हमारा एक न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है जो कि 3 जून से 7 जून तक चलेगा, जिसके टाइमिंग रहेंगे शाम को 8 बजे से 9 बजे तक। लेकिन उसके अंदर हम एज ए गिफ्ट समझ लीजिए, बोनस समझ लीजिए, मॉर्निंग का सेशन भी ले रहे हैं जिसके अंदर हम प्रैक्टिकल करेंगे। मॉर्निंग का टाइम रहेगा 6 to 7, जिससे हम प्रैक्टिकल भी कर सकें, जिससे हम सीख सकें कि हमें करना कैसे है, और शाम को थ्योरी और सुबह प्रैक्टिकल करके ऐसे ही आपका 7 डेज का प्रोग्राम रहेगा। तो जिन्होंने भी एनरोल नहीं किया है तो वो एनरोल कर सकते हैं, और उसका जो ग्रुप का लिंक है वो आपके ग्रुप्स में सब में डाल दिया गया है, और जिसकी इन्वेस्टमेंट राशि ओनली 995 ही है 5 डेज की, तो जिन्होंने किया वो कर लीजिए, ठीक है। मैं कल करवा देती हूँ। चलिए। सर आपने बोला ना घर के एंट्रेंस पे गणेश जी की फोटो नहीं रखना, लेकिन वो तो ही रखते ना सर अपन कुछ ना कुछ, तो साकिया भी नहीं बनाना क्या? नहीं, देखिए फोटो नहीं लगानी, उनके चिन्ह लगाने हैं। हाँ वो चिन्ह लगाने हैं, ओम है, स्वास्तिक है, अष्टमंगल है, कलश है, जैसे आप भगवान शिव में विश्वास रखते हैं तो उनका त्रिशूल है ना, कमल का फूल है, जो भी शुभ साइन है वो आप लगा सकते हैं। कभी भी पर भगवान की फोटो नहीं होनी चाहिए। और साकिया दोनों साइड कर सकते हैं ना सब गेट? बिल्कुल करा सकते हैं। अष्टमंगल अपन बाहर लगा सकते हैं? बाहर लगा सकते हैं। जब एक दुल्हन घर पर आती है तो क्या करते हैं आप लोग? गृह प्रवेश करते हैं? गृह प्रवेश पे क्या कराते हो सर? वो चावल और हाथों पे छापा लगवाते हो ना? तो छापा क्यों लगवाते हो? उसकी शुभ गृह लक्ष्मी आप ये कहते हो ना कि लक्ष्मी का प्रवेश हो रहा है, लक्ष्मी का छापा घर में लगेगा तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी, है ना? तो ये सिर्फ साइन होते हैं सारे कि एक लक्ष्मी के जो हाथ हैं मेरे द्वार पर लगे तो अब घर के अंदर हर तरह की कुशलता आएगी, धन संपत्ति समृद्धि सब बढ़ेगी। तो ये सब शुभ साइन होते हैं, तो वो सब लगाने चाहिए। तो एक बार क्लास के बारे में बताइए ना, क्या क्या सिखाएंगे सर ये 5 डेज की क्लास में? क्या चीज? ये 5 डेज का जो क्लास स्टार्ट हो रहा है ना, उसमें क्या क्या सिखाएंगे आप सर? उसके अंदर पूरा स्वर का आएगा, स्वर विज्ञान क्या है, कैसे हम उसको सेंस कर सकते हैं, कैसे उसको चेंज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं, स्वर में, सूर्य स्वर में क्या काम करने चाहिए, चंद्र में क्या काम करने चाहिए, है ना। तो कौन कौन सी डिजीज के अंदर कौन सा स्वर चलाना चाहिए, यदि कोई व्यक्ति मोटा है तो उसको पतला कैसे होना है, कोई पतला है तो उसको मोटा कैसे होना है, किसका बीपी ज्यादा है उसको नॉर्मल कैसे करना है, डायबिटीज ज्यादा है तो उसको नॉर्मल कैसे करना है,
ये सारी चीज इसके अंदर आएंगी। इसमें बिजनेस का भी आएगा क्या सर? हाँ, बिजनेस का भी आएगा, सारा बिजनेस का भी आएगा, बिजनेस का भी आएगा, बच्चों का भी आएगा, और आप यदि इंटरव्यू देने चाह रहे हैं तो कैसे जाएंगे वो भी आएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। जय जी। ओके, हिमांगिनी जी। सर एक मैंने पूछना था जी बताएं, सुमन जी बताएं। हाँ जी सर, जैसे मेरा घर का मतलब गेट है ना, मतलब हमारा है ईस्ट फेसिंग मकान है, और गेट ईस्ट और जहाँ साउथ की मतलब कॉर्नर है ना, है पूरब की तरफ, गेट बिल्कुल एंड में है, पूरी दीवार जैसे ऐसे निकल गई, एंड में गेट है, तो उस पर जैसे स्वास्तिक लगाना है, तो गेट के बाहर लगाना है कि अंदर की तरफ? आपकी आवाज नहीं आ रही है। जो हमारा लोहे का हुआ है ना, उसके मतलब आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर देखो अभी आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ जी सर, ईस्ट फेसिंग मकान है, तो जो गेट है ना, मतलब उसके स्वास्तिक के अंदर की तरफ लगाना है कि बाहर की तरफ बनाना है? ये जो स्वास्तिक बनते हैं ना, ये बाहर की तरफ बनते हैं, जब बाहर से अंदर आ रहे हो, अंदर आते हैं। ठीक है बाहर सर, वाले को दिखना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है ठीक है। अंदर लगा हाँ। सकते हैं, बुराई कुछ नहीं है, लेकिन बाहर लगाना जरूरी है। नहीं, मैं फिर बाहर ही लगा लेंगे ना जी। हाँ, बाहर ही लगता है ये। उसमें भी क्या होता है, सीधे हाथ पर यदि बाहर से अंदर आ रहे हैं तो राइट हैंड साइड पे स्वास्तिक, लेफ्ट हैंड साइड पे ओम, और सिर के ऊपर यानी चौखट के ऊपर कलश। ये त्रिकोण बनता है, इसे कहते हैं पिरामिड, कि पिरामिड की एनर्जी भी मिले और इनके शुभ शाइन की भी एनर्जी मिले। कलश सर कैसे, जैसे गेट का हाफ हाफ हो जाता है, आधा आधा? हाँ हाँ, तो ऊपर, खोलते बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वहीं पे नहीं ऊपर। तो एक फोटो साइड के फोटो ऊपर, फोटो एक साइड के ऊपर लगता है ना, जैसे खोल लेते हैं तो गेट तो सेंटर में से हाफ हो जाता है ना, खुल जाता है हाफ वाला। जो कलश गेट के लगाना ऊपर है का वो मतलब है चौखट के ऊपर, चौखट के ऊपर दीवार पे। नीचे हो गया जी वो तो, है नीचे होगी वो तो चौखट है। चौखट का जो नीचे ऊपर का हिस्सा है, चौखट किसे कहते हैं? आजकल तो चौखट होती नहीं, चौखट का मतलब होता है चार कोने, चार मतलब लक्कड़, हाँ जी, ऊपर वाली जो है, ऊपर वो वाली पीस तो होती नहीं है। उसके हाँ ऊपर जी, है। जैसे गेट है ना जी, हाँ, दो पीस है ना जी गेट के, मैं उस गेट की बात नहीं कर एक रहा, हाथ चौखट, चौखट तो एक ही होती है, गेट दो है तो चौखट तो एक ही है। अच्छा, एक एक हिस्से के ऊपर लगा सकते हैं, जो हाँ खुलता है उसके हाँ, ऊपर लगा लें। यस यस ठीक है यस, जी। ठीक है। चलो, हिमांगिनी हाँ जी। जी सर मैं ये जानना चाहती थी कि अगर हमें हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाना हो स्वर से, तो उसमें हम कैसे कर सकते हैं? और आपके जो आगे के जो लेवल के कोर्सेस हैं उनके बारे में भी कुछ पूछना हैं जो आप इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, जो आपका 5 डे कोर्स आ रहा है उसके अंदर ये सारी चीजें आएंगी आपकी, अच्छा। डिटेल में आएंगे। हाँ, पर क्योंकि अगर हमें रेगुलर इम्यूनिटी ठीक प्रैक्टिस होगी में जभी तो हम आगे कर पाएंगे। अपने डिजीज को कैसे ठीक करेंगे, वो इम्यूनिटी से रिलेटेड है। ओके। और अभी आपने बताया कि जब हम सोते हैं तब हमारा लेफ्ट साइड हमें सोना चाहिए, तो राइट स्वर चालू रहे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लेफ्ट साइड पूरी रात सोते हैं लेकिन स्वर भी लेफ्ट ही चलता है, कोई तो बात नहीं, उसका इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब उसका ये इफेक्ट? है कि आपका जो नाड़ी है वो कहीं ना कहीं क्या है, ब्लॉक हो गई है, यानी कि जिससे कहेंगे वाल्व का ब्लॉक होना। वो कैसे खुलेगा वो भी बताऊंगा आपको मैं। ओके। यदि ऐसा होता है तो उसको भी बताया जाएगा कि आप उसको कैसे खोलो, क्योंकि और एक उसका बार खुल जाएगी मीनिंग? और आप रूटीन में आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसका बॉडी पर इफेक्ट क्या रहेगा इसका अगर पूरी रात आपका लेफ्ट चालू है, लेफ्ट हाँ, बॉडी स्वर? पर इफेक्ट आएगा ना, आपकी डाइजेशन कमजोर होएगी। ओके। हाँ, बॉडी ठंडी रहेगी, बॉडी ठंडी रहेगी तो जो ये आजकल, बल्कि एक व्हाट्सएप पे किसने वो भी डाल रखा था कि आजकल जो एक्सीडेंट हो सकते हैं उनका कारण ही यही है कि हम सुबह फ्रेश नहीं हो पाते, बॉडी बिल्कुल सुस्त पड़ी रहती है, ऐसा लगता है सुबह सुबह के उठो ही मत, और सो जाओ और सो जाओ।
क्योंकि ठंडा है ना बॉडी ओके में, वहां पे चाहिए एनर्जी बन नहीं पाती, है ना। चलिए मीरा जी। थैंक यू। ओके जी, मीरा जी। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार। सर मैं ये जानना चाह रही थी कि इसमें आप करियर से संबंधित, हेल्थ से संबंधित, रिलेशनशिप से संबंधित और जैसे कि जीवन की जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे कोई इंटरव्यू हुआ, कोई कुछ, तो सारी चीजें सिखाएंगे क्या सर इसमें इसमें आएंगे आप? सभी आएंगे इसमें। और सर मैंने आपका देखा ना, तो उसमें लिख रखा था पीएचडी, तो सर मेरी जिज्ञासा हुई कि आपने किस चीज में पीएचडी की है? वास्तु के अंदर। वास्तु। और सर इसमें एडवांस कोर्स की भी जानना चाह रही थी मैं कि आप एडवांस कोर्स भी कराएंगे क्या इसमें सौर विज्ञान में? सब कुछ आता है इसके अंदर, लेकिन सबसे पहले आपको स्टेप 1 पे आना होगा। इसमें एडवांस कोर्स सब कुछ है, 1 to all है, ठीक है। लेकिन आपको 1 by 1 चलना होगा यदि आपको आगे बढ़ना है। हम क्या करते हैं, अभी एक प्लानिंग कर लेते हैं, हम ये करना, लेकिन हम कर नहीं पाते। आप पहले लेवल 1 करो, लेवल 1 करने के बाद फिर आप प्रैक्टिस में आओगे लेवल 2 की। 2 करने के बाद आपका 3 लेवल आएगा, फिर आप एडवांस की तरफ चलना शुरू हो जाओ। ये लंबा प्रोसेस है, लेकिन परमानेंट है ये, ठीक है। थैंक यू सर। कृष्ण कुमार जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर पिछले 2 वेबिनार में मैंने आपने जो मुझे हम लोगों ने बताया था उसको मैंने कुछ व्यक्तिगत अनुभव किए, तो मेरे बाएं हाथ में कुछ दर्द होता था, मैं सो नहीं पाता था, तो उसका दर्द कम हुआ, मतलब ये स्वर विज्ञान से। और कोशिश की मैंने, जैसा कि आपने बताया कि इस समय पर ये स्वर चलना चाहिए, उस समय पर वो चलना चाहिए, खाते समय कौन सा चलना चाहिए, सोते समय, यूरिन करते समय वगैरह वगैरह, उनका मैंने प्रयोग किया, तो मुझे उससे कुछ लाभ है, पहली बात तो उसके लिए तो व्यक्तिगत धन्यवाद आपको। दूसरा मैं क्या रहा था सर, ये जो लेवल 1 शुरू हो रहा है 3 मंडे से, तो उसमें आपने बोला था कि जो फर्स्ट 30 रहेंगे उनको हम आपको मॉर्निंग में भी आपको एंटरटेन करेंगे, तो सर उसमें क्या 30 लोगों की लिस्ट जारी होगी या कोई भी एंटरटेन होगा? दोबारा बताओ। आपने बोला था कि जो फर्स्ट लेवल का जो है उसमें मॉर्निंग में जो प्रैक्टिस होगी, इवनिंग के तो शेड्यूल सब में अटेंड करेंगे। फर्स्ट 30 जो रहेंगे, पहले 30 उनको आप उसमें एंटरटेन करेंगे, तो क्या उसकी कोई सूची जारी होगी या कैसे पता लगेगा कि इसका नाम है या नहीं? नहीं, उसको हम सबको ही लेके चल रहे हैं, क्योंकि अभी काफी मेंबर्स ऐसे मिले हैं वो कह रहे कि हम देना भूल गए, करना भूल गए, वो है ना, हर बंदा ना लास्ट में आता है। नहीं मैंने तो आपको तो सभी का आएगा, मतलब उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। नहीं बस वही कोई लिस्ट बन रही है तो सेम रहेंगे जी, सभी को बेनिफिट जी। और मैं आपको अपने अनुभव शेयर करूंगा, जैसे ये मेरे को चेंज आते हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। उससे क्या होता है कि बेसिकली मेरे को ये कि जो हम कर सकते हैं, और मुझे तो मतलब ये लग रहा है कि इसको कोर्स को मैंने पहले क्यों नहीं किया। अगर मैं पहले कर लिया होता तो जिस स्कूल में मैं प्रधानाचार्य था उसमें बच्चों को मैं मोटिवेट करता तो उनके रिजल्ट्स और उनके मेंटल हेल्थ सुधरती, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ सुधरती। अभी मेरे पिछले उसके अंदर एक सज्जन है मिस्टर राजेंद्र राठौर, इंदौर के पास एक गांव है, वहां पे वो प्रिंसिपल हैं जी, ठीक है। अभी वो 3 महीने पहले ही जुड़े हैं, लेकिन एट प्रेजेंट वो वर्किंग में हैं जी। तो जब से उन्होंने सीखा है तो क्या है कि अपने स्टूडेंट्स को सिखाना शुरू कर दिया जी। जैसे प्रेयर के टाइम में है, डेली कुछ ना कुछ एक नई चीज बतानी, और वो ये बता रहे हैं कि मेरा जो रिजल्ट है, ये उन्होंने खुद बताया है कि मेरा रिजल्ट, जो चीज मैं चाह रहा था, क्योंकि वहां का एरिया थोड़ा सा अलग का एरिया है, वो कहते हैं कि हमारे पे वहां पे ना 60% या 65% भी मेरा रिजल्ट आ जाए ना तो बहुत बढ़िया होता जी, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि एग्जाम से पहले ही उन्होंने प्रक्रिया शुरू कर दी थी, यानी उनको 1 से 1.5 महीने का टाइम मिल गया बच्चों के साथ, और कह रहे हैं कि उससे मेरा रिजल्ट 15 से 20% अच्छा आया, केवल एक छोटी सी उसके, क्योंकि बच्चों के अंदर एक तो कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, कैप्चरिंग पावर बहुत अच्छी होती है, तो बहुत जल्दी कैप्चर कर जाता। नहीं उसमें मैं जो करने वाला था मेरे दिमाग में भी आ रही है, हालांकि मैं करूंगा अपने जो स्कूल में था वहां जाके टीचर से कांटेक्ट करके उनको बताऊंगा कि ऐसा करो। मैं वेरियल जो व्यवहारगत परिवर्तन है बच्चों में वो लाना, पॉजिटिव थिंकिंग एंड व्यवहारगत परिवर्तन वो लाने की सोच रहा हूं मैंने इसके थ्रू। अब उसमें मैं कितना सक्सेस होता हूं ओनली गॉड नोस, पर मैं आई विल ट्राई। मान लो पहली बात तो ना ये जो डाउट्स वर्ड है ना ये हटा दो जी, कि मैं कितना सक्सेस होता हूँ। आप ये कहोगे मैं 100% सक्सेसफुल रहूंगा ही रहूंगा, और ये मुझे काम करना ही करना है। खैर सर मेरा तो जीवन का जो लक्ष्य है वो ये, जहाँ संकल्प होते हैं वहां विकल्प नहीं होता,
बस मेरा तो शुरुआत से ऐसा रहा है, बिल्कुल पर बिल्कुल। मैं कोशिश करता हूँ कि 100% दूं, उसके बाद जो होगा देखी जाएगी, फिर न वो सीखेंगे ऊपर आगे वाले करना। का हाथ छोड़ो ना, जी जी हमारा काम है कर्म करना, जी जी, फल थैंक देना यू उसको। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या चीज है कि मैंने एक अच्छे भाव से दूसरे की हेल्प की या दूसरे को सिखाया, जी ठीक है? वो कितना सीख पाया वो उसके ऊपर है। जी लेकिन मैं समझता हूँ कि आपने यदि 10 बंदों को सिखाया और एक को भी अच्छा यदि उसको फीलिंग आ गई और उसकी कोई डिजीज मिट गई, खत्म हो गई, तो वो जितने थैंक्स बोलेगा और जितनी दुआएं देगा वो हमारे लिए बहुत होता ठीक है सर, कि थैंक मैंने यू। उसके लिए इतना अच्छा किया। तो वो ध- भाव रखो और करते चले जाओ, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं। वैसे कहाँ रहते हैं सर आप? मैं छिंदवाड़ा रहता हूँ सर। छिंदवाड़ा। चलिए, जी नमस्कार बिल्कुल सर। कीजिए। और हमारा ग्रुप हमेशा खुला रहेगा, जी कभी हमारी तरफ से कोई हेल्प की जरूरत है तो बिल्कुल आपकी मिलेगी। जी सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू जी। जी जी लोवक जी। सर नमस्कार, लव कुमार नमस्कार। नाम है सर मेरा। जी जी। सर ये लोवक लिखा है ना? हाँ, ये पता नहीं वो कुछ उस समय रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मैंने बस क्लिक किया तो अपने आप ही इसमें चला गया। अच्छा, मेरा वो वैसे नाम क्या ऑटोमेटिक है उस पे, तो पता नहीं वो गूगल से है? कैसे नाम था। क्या है वैसे? मेरा नाम लव है सर, लव कुमार। लव है, ओके ओके। चल बताए सर शेयर मार्केट में काम करता है क्या? देखिए, ऐसा है, पहली बात तो इस चीज, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या पहले होता? सर मेरी है 15 फरवरी 1986। 1986, 15 फरवरी। आपके लिए नॉर्मल है शेयर मार्केट, लेकिन जी मैं आपको कुछ बता दूंगा, लेकिन मैं पर्सनली उसके लिए एग्री नहीं होता हूँ, क्योंकि अभी तक जो हमने मार्केट में देखा है वो, यदि आप एज ए बिजनेस कर रहे हो या आप लॉन्ग टर्म में जाते हो तो वहां तो बेनिफिट मिलते हैं। कुछ लोग जहाँ पे शॉर्ट टर्म होते हैं कि आज लिया कल बेचा, आज लिया कल बेचा, मैंने नहीं देखा कि किसी को कोई घर में कमा के लाया। मतलब मैंने काफी लोगों के साथ बात करी है और जिन्होंने बड़े अच्छी अच्छी अमाउंट कमाई है, बड़ी अच्छी जी अच्छी। मतलब कुछ व्यक्ति तो ऐसे मिले, वो कहते हैं कि मैंने घर का 10 लाख रुपए लगाया था और मैं 1.5 करोड़ तक पहुंच गया हूँ, है? और जी उसके बाद एंड रिजल्ट क्या निकला कि वो जो 10 लगाए थे वो भी डूब गए। हाँ हाँ, नहीं नहीं जी बिल्कुल। तो यहाँ पे कैलकुलेशंस होती हैं, तो मैं आपको कुछ एक पॉइंट बता दूंगा, तो करना। जी जी सर। और दूसरा सर मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे बाय चांस तो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं स्टार्ट करूँ अभी, जैसे मंडे से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अगर जैसे अगर नहीं कर पाते हैं किसी वजह से तो आगे। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अच्छा, रिकॉर्डिंग मिलेगी फिर हाँ उस सिनेरियो में। हाँ। लेकिन फिर वो प्रैक्टिकल तो नहीं हो पाएगा फिर उस केस में। नहीं, वो तो मॉर्निंग की प्रैक्टिकल है, वो तो आप बाद में रिकॉर्डिंग से कर लो। अच्छा, उसको खुद से हम कर सकते हैं, मतलब वो हाँ, मॉर्निंग में करनी होती है, कभी भी कर सकते हैं किसी वो टाइम पे? कभी भी कर सकते हैं, खाना खाने के 2 घंटे के बाद। जी। और सर ये पूरा जो प्रोग्राम है मतलब का सारा कंप्लीट होने में लगभग कितना टाइम लग जाता है? मतलब महीने में क्या 5 क्लासेस होती हैं या उसके बाद फिर अगला लेवल अगले महीने या ऐसा उसी होता महीने है, होता है? जैसे आपका ये आपका 3rd ऑफ जून से स्टार्ट है, जी 7 तक चलेगा लेवल 1, जी ठीक है? 8 जून से 30 जून तक चलेगा लेवल 2, ओके फिर उसके बाद लेवल 3 स्टार्ट होगा। वो लेवल 3 जब ज्वाइन कर पाएंगे जब आप लेवल 2 पास कर पाएंगे। ओके। अच्छा, इसमें कोई एग्जाम भी है क्या? एग्जाम ही बराबर है, मतलब जब तक आपकी एनर्जी नहीं बनेगी आप लेवल 3 में जा ही नहीं सकते, ओके वर्किंग ही नहीं होगी। मतलब हम पहले अपने आप को तैयार करें ना, हम यदि हम तैयार ही नहीं हो पाए जी जी तो जी। हम लेवल 3 में चले भी जाओगे, आप फीस पे कर दोगे लेकिन आपको मिलेगा कुछ नहीं, फायदा क्या हुआ जिससे? तो पहले अच्छा प्रैक्टिस करो, अपने आप को कंपैटिबल बनाओ, आपको खुद महसूस होगा कि भाई मैं अब अगला स्टेप रख सकता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में ये भी सीख ले ये भी सीख ले, प्रैक्टिकल करते नहीं है, अगले स्टेप पे जाओ, फिर जी हमें मिलता नहीं है, फिर हमें दुख होता है, यार हमने एक अमाउंट पे करी है ना? जी फिर हमें भी अच्छा नहीं लगता, हम किसी को कहें आप समझ ही नहीं पाओगे उसकी लैंग्वेज को या ध्यान नहीं लगा पाओगे। जी। तो तो सर लेवल 2 के बाद उसके, हाँ बताएं। जी, तो सर इसमें जो जो फीस पे करनी तो लेवल वाइज करनी होती है। लेवल वाइज तो टोटल लेवल इसमें 5 हैं। 5। तो उसका जो स्ट्रक्चर है फी का वो सेम ही जो आपने बताया था या थोड़ा नहीं, अलग वो है? टाइम टू टाइम चेंज होता है, क्योंकि आजकल थोड़े से प्रोग्राम्स वगैरह चेंज हो रहे हैं। हाँ, लेवल 1 और लेवल, जैसे लेवल 1 खत्म होगा लेवल 2 आ जाएगा, क्योंकि ओके। डिपेंड करता है कि कौन कौन क्या करना चाहता है, उस हिसाब से थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो। बस सर एक लास्ट क्वेश्चन कि अगर किसी में सब कुछ प्रॉपर चलता है, स्टेप सारे सही चलते हैं, सब कुछ सही चलता है, तो सारे लेवल कंप्लीट होने में 2 महीने का टाइम लगता है या कितना टाइम लगता है? नहीं नहीं नहीं, टाइम लंबा है सर इसमें, 6 ओके। से 7 महीने।
6 से 7 महीने का सारे हाँ, लेवल्स के लिए? क्योंकि सारा प्रैक्टिस है ना। ओके। प्रैक्टिस में ये तो है नहीं कि मैं आज बैठा और मैं मतलब मान लो पूरा दिन भी कर लिया, ऐसे नहीं होगा। ये तो डेली की प्रैक्टिस है कि डेली आपने एनर्जी बनाई, जी, जी। सिंपल समझना, आपने आज एनर्जी बनाई, वो एनर्जी कितने समय तक रिटेन रही, जी, जी, जी। फिर अगले दिन फिर बनाई, फिर वो कितने समय तक रिटेन रही। जी। तो ऐसे धीरे-धीरे करोगे तो क्या है, ये बैटरी की तरह है, बैटरी चार्ज हुई, डिस्चार्ज हो रही है, बैटरी चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, तो फिर कितनी लाइफ मिलती है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता सर एक चीज़ और मुझे याद आ गई, सॉरी मैंने बोला था लास्ट क्वेश्चन, बस इसके बाद मैं खत्म करूँगा है। सर अपना बताएं। क्वेश्चन। सर एक्चुअली आई एम वेरी लाइक यू नो आई एम हाईली डायबिटिक पर्सन। ओके। मैं बट सर मैं आपको टू बी वेरी फ्रैंक, मैं कोई मेडिसिन नहीं लेता। मेरा है मानना है एलोपैथी मैंने मेडिसिन स्टार्ट करी तो मेरी डायबिटिक और खराब हो जाएगी, तो एलोपैथी तो मैं लेता ही नहीं हूँ। और मैं बताऊँ कोई ज़्यादा परहेज भी नहीं करता, मैंने सब छोड़ रखा है भगवान के ऊपर। मैंने कहा जो होगा तो देखा जाएगा। तो मैं बस कभी-कभी थोड़ा घर वाले बोलते हैं, कभी-कभी मेरे मन में भी आता है, तो क्या कुछ इससे फ़र्क पड़ सकता है सर डायबिटिक? बिल्कुल 101% फर्क है। डायबिटिक क्या होता है, आप जी। उसको लॉजिक को समझ लो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमारा खान-पीन जो है, वो सिस्टम के एंटी हो गया। जी। मतलब यदि हम सिस्टम के हिसाब से खाएँगे, यानी कि हमने किस समय खाना है, खाना खाने के बाद कितना गैप देना है, कब जी। हमारी बॉडी को गर्मी चाहिए, कब हमारी बॉडी को ठंडी चाहिए, साथ में डाइजेशन टाइम पूरा मिल रहा है, नहीं मिल रहा। यदि वो है तो जी। आप बीमार हो ही नहीं सकते, डायबिटिक कुछ भी नहीं करेगी। अब क्या करें, हम एक के ऊपर एक खाए जा रहे हैं एक के ऊपर एक, तो क्या होगा, बॉडी तो काम कर ही नहीं पा रही ना, जी। ऑर्गन काम कर ही नहीं पा रहे, जब कर ही नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। जी। फिर सर कोई भगवान क्या करेगा, वो ऊपर जी। वाला भी क्या करेगा उसके लिए। सर कोई क्वेरी हाँ, होने पे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं वो? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आप कभी भी, आज नहीं कभी भी, जी। हाँ, अभी बल्कि एक ऐप लॉन्च हो चुका है, उसमें भी आपको कराएँगे। उसके अंदर तो वो सारी चीज़ ऑलरेडी हैं कि आप कभी भी कोई भी क्वेरीज़ डाल सकते हो, आपका आंसर मिलेगा। वेल सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो वेलकम मच। सर, वेलकम। रश्मि जैन जी। सर आप पर्सनल कंसल्टेशन भी देते हो? हाँ जी। थोड़ा मेरा मतलब क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन नहीं है, प्रॉब्लम है जो थोड़ी मतलब डिस्कस करने वाली है आपसे, अलग से मतलब मैं करनी चाहती हूँ, थोड़ी बड़ी है प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, आपके पास एक नंबर होगा हमारी टीम का, गोयम जैन नाम है उनका, तो आप उनसे टाइम ले लेना, उनसे बात कर लीजिएगा। क्या क्या नाम है जी उनका? गोयम जैन। अच्छा जी, अपने ग्रुप में डाल देना, वो आपसे बात कर लेंगे। ठीक है जी, ठीक है। चलो, रश्मि जी अनम्यूट होइए, रश्मि जी अनम्यूट होइए आप। जी। सर ये बोल रही थी मैं कि क्या कहते हैं, हमारा जैसे कल आपसे बात हुई थी, थोड़ी सी बता रही थी कि साउथ वेस्ट फेसिंग मकान है, ठीक है। ठीक है। तो जैसे क्या कहते हैं, ये लोग आते हैं पसंद कर जाते हैं, पर मकान जो है ना, आगे बातचीत नहीं हो पाती। अच्छा। हाँ, तो ये मतलब किस स्वर में बात करें सर, जैसे पार्टी आती है तो, और मतलब घर का जो है ये पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे होगा। हम मतलब इस मकान से काफी परेशान है, दिक्कतें आ रही हैं इस मकान में, इनकम देखो सोर्स कुछ भी नहीं है। इसका मतलब देखो, जो साउथ वेस्ट मकान होता है ना, जी नो डाउट एनर्जी यहाँ पर काफी नेगेटिव मिलती है, क्योंकि ये जी यदि हम एज पर वास्तु देखें तो ये बड़ी एंट्री जो माइनस में मानी जाती है, ठीक है। हाँ जी हाँ जी फिर भी आप बेचना चाहते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले एनर्जी, आप रहते कहाँ पहले तो बताइए। जी दिल्ली में, शाहदरा। दिल्ली में कहाँ पे? शाहजहाँ। शाहदरा, हाँ जी अच्छा अच्छा। तो हाँ इसमें जी क्या होता है, वहां पे एनर्जी को चेक करो आप पहले, और वहां पे पॉजिटिव एनर्जी बनाओ, ठीक है। यदि फिलहाल आप चेक नहीं कर पाते हो, कर नहीं जी। पाते हो, तो वहां पे पहले देखो गेट पर क्या लगा हुआ है, तो उसके गेट अंदर आप हरे गेट पत्ते, पे तो सर, अच्छा, हरे पत्ते। आम के हरे पत्ते वो लगाने शुरू कर दो, और हर दूसरे तीसरे दिन उनको रिप्लेस करो, ठीक है सर। ठीक है। एक तो ये जी करो, दूसरा वहां पे ओम स्वास्तिक और कलश जैसे मैंने बताया वो वहां पे लगाओ, तो ठीक है। उसी से एनर्जी आएगी। और तीसरा, आप कोर्स कर रहे हैं? नहीं सर, अभी तो नहीं करें। नहीं। अभी आप कोर्स कर लोगे तो इसके अंदर क्या है, एक चीज आता है कि हम अपने घर की एनर्जी को कैसे बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है। यदि वो सीख लेंगे तो क्या है, आप अपने घर की एनर्जी को जो नेगेटिव है उसको भी आप पॉजिटिव बना पाएंगे। जितनी एनर्जी पॉजिटिव होगी, क्या है, बंदा अट्रैक्ट होगा घर की तरफ।
अच्छा अट्रैक्ट होगा तो डील होगी उससे। ठीक है सर। ये चीज। जय जिनेन्द्र सर। ओके जी। फाल्गुनी जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार जी। जी। सर। मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा रात को लेफ्ट साइड करवट लेके सोना है तो पूरे फुल नाइट सोना है, क्या करवट ले सकते हैं? देखिए, जब हम सोते हैं तो केवल 3 से 5 मिनट आपको लेफ्ट हैंड करवट सोना है, ठीक है। वैसे तो जब नींद आ जाती है तो हमें खुद ही नहीं पता तो हम किस करवट सो रहे हैं, फिर वो नेचर के ऊपर छोड़ देते हैं, वो जो चाहेगी वो अपने आप चेंज होती रहती है। स्टार्टिंग जो है वो हमें लेफ्ट से ही करनी। फिर मान लो बीच में आपकी नींद खुल गई, ठीक है, नींद खुली तो फिर आपने लेफ्ट करवट ले ली। ये चीज। सर सेकंड क्वेश्चन जो है सर, जैसे वास्तु दोष रहा तो ये जो स्वर विज्ञान, इससे पूरी तरह निवारण हो सकते हैं या अलग देखिए, से कुछ स्वर करना पड़ता विज्ञान क्या सिखाता है वो समझो। स्वर विज्ञान सिखाता है अपनी इनर साउंड को सुनने की पावर देता है, ठीक है। जब हम अपनी आवाज को खुद सुन पाएंगे तो यदि आपके घर के अंदर कोई वास्तु दोष है तो हम उस वास्तु दोष को दूर करके वहां की एनर्जी को बनाने लग जाएंगे। जब वो एनर्जी बनेगी, पॉजिटिव बनेगी, तो वास्तु दोष अपने आप दूर हो जाएगा। वास्तु दोष का मतलब क्या होता है कि घर के अंदर किसी भी कारणवश नेगेटिव एनर्जी बन रही है, उस नेगेटिव को पॉजिटिव करना है बस। तो वो हम कर सकते हैं चीज। हाँ सर। तो जैसे मेरा जो फ्लैट है वो ईस्ट फेसिंग है, लेकिन नॉर्थ में वॉशरूम है, तो ये क्या वास्तु दोष हुई, क्या इसका निवारण करना पड़ेगा? नॉर्थ ईस्ट में है या नॉर्थ में है? हाँ एक्चुअली सर नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में है तो प्योर वास्तु दोष है ये। अच्छा सर, तो इसके लिए क्या करना है सर? इसके लिए एक तो आप यदि मकान चेंज कर सकते हो तो मकान चेंज कर लो, नंबर 1। यदि आप कहते हो नहीं चेंज कर पा रहे तो क्या करो कि सेंधा नमक और फिटकरी, इनके 2 बाउल ले लो, कांच के बाउल, है ना, कटोरियां जिसे कहेंगे, उनके अंदर गोलियां, सेंधे नमक की गोली और फिटकरी की गोली डाल के वहां पे रख दो। तो क्या है, उस स्मेल से कहाँ पे रखना है सर? टॉयलेट के वॉशरूम अंदर में? कहीं खुले में, वॉशरूम में खुले में, किसी अलमारी वगैरह में रखना, खुले में रखना है जिससे उसकी हवा फैल सके, ठीक है। और किसी वास्तु कारक को बुला लो, वो क्या करेगा, वहां की एनर्जी को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। वो एनर्जी ब्लॉक करने से आपको इफेक्ट अच्छा आने लगेगा, ठीक है जी। थैंक यू। ओके जी। मीरा जी। सर मैं ये जानना चाह रही थी, जैसे कि मेरे जो हमारे जो घर का दरवाजा है ना, वहाँ पे हमें किसी ने बुलाया था वास्तु वाले को, और जैसे उत्तर पूर्व में हमारे घर का दरवाजा है, और वो उन्होंने बताया कि आपका मेन गेट है ना, वो बिल्कुल उत्तर दिशा के बीचों बीच या फिर उत्तर पश्चिम की तरफ होना चाहिए, ये उत्तर पूर्व की तरफ एंट्री है। तो फिर आपको उन्होंने एक गणेश जी की प्रतिमा घर के सामने लगाने को बोला, और एक उसके घर के अंदर, यानी जो मेन गेट का दरवाजा है ना, वहां पे मेरे दीवार है। हिसाब से ना, जो यदि उसने ऐसा बोला है वो वास्तु वाला है ही नहीं। सर इससे ऊपर देखो नहीं बोल सकता उस देखो व्यक्ति देखो मेरी सुनिए सर, कि उन्होंने बोला कि गणेश जी की पीठ में दरिद्रता का वास होता है, ऐसे कहा। अरे और अगर दो दो प्रतिमाएं लगाएंगे ना हम, तो फिर ये सब मिथ हैं, ये पंडित लोगों की कहानी है, और पंडित लोगों की कहानी यहाँ पर नहीं चलती। ये जो साइंस है प्योरली साइंस है, विज्ञान है ये। वास्तु एक विज्ञान है, साइंस है। और साइंस के अंदर भगवान की फोटो कभी भी गेट पर नहीं लगाई जाती। जिसका जो स्थान है उसको वही स्थान दोगे तो एनर्जी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। अब इसको कहीं दरिद्रता के रूप में देखो या उसको देखो। सर हाँ, ये और एक दो प्रश्न और थे सर मेरे, कि मान लो किसी के घर में नकारात्मक वास्तु दोष है वो तो आप जब सब। कोर्स करेंगे उसके अंदर सारी चीज आएंगी, वो सारी चीजें आपको बताएंगे एक एक करके। हाँ ठीक सर। है, चलिए ये नीता सर। जी। हेलो सर। जी मैम। अच्छा,
बात ये है कि यूएस में मेरा बेटा रहता है। तो यूएस में तो जो हाउस बनते हैं उसका कोई वास्तु वगैरह कुछ होता ही नहीं है। वहां पे तो जो जैसा है वैसा ही होता है। तो क्या बात है कि जो 4 कोने होते हैं ना वो अच्छा, कोई बात नहीं सर। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो मैं कोर्स करूं, मेरा एक गोल है कि मुझे ये जो कैंसर हॉस्पिटल होती है, बच्चों की कैंसर हॉस्पिटल होती है, वृद्धाश्रम होते हैं, ऐसी ऐसी जगह पे मुझे हीलिंग देके या अपना पॉजिटिव देके मुझे सेवा करनी है। तो उसके लिए आपका कोर्स मुझे कैसे हेल्प कर सकता है? देखो, यहाँ पर कोर्स क्या कराता है, पहले ये समझो। यहाँ पे हमारी जो मेंटलिटी है उसको समझने में आपकी हेल्प करेगा। आप अपने आप को पॉजिटिव ज्यादा से ज्यादा कैसे रख सकते, ठीक है। तो आप वृद्धाश्रम गए, आपका मन है कि आप उनकी सेवा कर पाओ, ठीक है। सेवा कैसे होती कि आप उनके रोगों को दूर कर सको किसी ना किसी वे में, है ना। चाहे हम उनको खाना दें, चाहे उनकी दवाई दें, है ना। अब मान लो किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपने बता दिया आप इस करवट लेट जाओ, या रात को इस करवट लेट जाओ, या खाना है तो ऐसे खा लो, पीना है तो ऐसे खा लो। यदि उनको उस चीज से आराम मिल गया तो वो भी तो सेवा का रूप है। और जब वो रिजल्ट बताएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा, चल मैंने ये चीज बताई तो इनको अच्छा लगा, तो आप फिर क्या है सभी लोगों को बताओगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छा है कि आप इस चीज से वहां पे सबको बता सकते हो। ओके सर। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मुझे स्पिरिचुअल लेवल में कहाँ तक ये कोर्स ले जा सकता है? जहां तक आप जाना चाहते हैं। अच्छा, ये कोर्स ऐसा है, यदि आप परमात्मा से भी मिलना चाहते हो ना, ये मिलवा देगा। थैंक यू सर, थैंक यू मतलब सो आप मच। दर्शन करना चाहते हो ना अपने इष्ट के, इसके अंदर वो पावर है कि आप अपने इष्ट के भी दर्शन कर सकते। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बस यही मैं ढूंढ रही थी, वो जो आपसे मुझे मिल रहा है। ओ, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके जी। सर और इस सर सेशन का आप कहाँ से हो? दिल्ली से। एक्सक्यूज मी? दिल्ली। दिल्ली से, ओके। सर इस सेशन हाथ जोड़ने सभी। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोहे सवसावणम। अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधु गण हैं उन सबको मेरा नमस्कार। मेरे माता पिता और मेरे जीवन साथी के माता पिता को मेरा चरण स्पर्श। मेरे गुरु जिनसे मैंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कोई भी ज्ञान प्राप्त किया है उनको मेरा चरण स्पर्श। मेरे पितृ देवों को मेरा नमन। इस संसार की सभी एनर्जीज जो मेरे आसपास हैं, मेरे परिवार वालों के आसपास हैं, मेरे घर के अंदर बाहर हैं, जहां पर मेरा व्यावसायिक स्थान है वहां पर अंदर बाहर हैं, जहां मैं जॉब करता हूं वहां पर अंदर बाहर हैं, और जो भी मेरे साथी हैं उनके आसपास हैं उनको मेरा नमन। इस संसार के सभी जीवों, एक इंद्री, दो इंद्री, त्रिइंद्री, चतुर्इंद्री, पंचेंद्री, चाहे दोलोक में, मध्यलोक में, ऊर्ध्वलोक में, 4 गति 84 लाख योनि में हो, भूतकाल के या वर्तमान काल के हों, सभी को मेरा जय जिनेंद्र देव की। मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा, तन मन धन से, मन वचन काय से, प्रत्यक्ष रूप में अप्रत्यक्ष रूप में की गई सभी गलतियों के लिए क्षमा भाव, क्षमा भाव, क्षमा भाव, और मैं भी सभी को क्षमा करता हूँ। ओम शांति ही, ओम शांति ही, ओम शांति। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, आज का दिन आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो, मंगलकारी हो, सभी की मनोकामनाएं पूरी हो।
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय जिनेंद्र देव की। सर इस सेशन का गिफ्ट जी। हैं जी सर इस सेशन का गिफ्ट देना था आपने। गिफ्ट देखना था तो मैंने इतनी आपको चीजें बताई हैं। एक तो रात को सोना, ये उससे बड़ा गिफ्ट नहीं दे सकता मैं आपको। सिंपल है कि खाना खाते हुए हमेशा सूर्य स्मरण चलाओ। ठीक है। उसके साथ जब आप रात को सो तो आपको लेफ्ट हैंड करवट लेकर ही सोना है। जब भी कभी तबीयत खराब हो जाए तो लेफ्ट हैंड करवट सो। हाँ, एक गिफ्ट और आपको देता हूं, यदि मोटापा बढ़ रहा है या वो तो है आज की डेट में गर्मी बहुत ज्यादा है, इतनी गर्मी के अंदर इस लू से कैसे बचें? इसके अंदर आप जो कॉटन की पट्टी, सफेद पट्टी ठंडी करके, यानी कि 2.5 से 3 मीटर का कपड़ा लें और 1 मीटर का कपड़ा फोल्ड करके डबल तय कर लें, उसको ठंडे पानी में भिगो के निचोड़ लें और उसको अपने पेट पर, यानी कि नाभि बीच में आनी चाहिए, और पेट पर लपेट लें कम से कम 3 लेयर और उसमें बैठ जाएं। अपनी वर्किंग करते हैं, आप देखेंगे आधे घंटे के बाद वो कपड़ा सूख जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर इतनी हीट निकलेगी। ठीक है सर। तो ऐसे करके आप दिन में 2 या 3 बार करो, आप बिल्कुल फिट हो जाओगे। नंबर 1, यदि मोटापा है, मोटापा दूर हो जाएगा। किसी को लू लगी है, लू से बच जाओगे। उसके साथ साथ में इस समय क्या डाइजेशन प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ज्यादा गर्मी होती है तो हमारी बॉडी जो है एबनॉर्मल वर्क करना शुरू कर देती है, और ये पट्टी जो है उसके लिए बहुत ज्यादा सहायक है ना। ये कीजिए और सब मंगलकारी हो सबके लिए। और अब मिलते हैं हम मंडे को मॉर्निंग में। ठीक है सर, थैंक यू जी। थैंक यू जी। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र देव की। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। थैंक यू सर।